अच्छा, तो आज जो हमारा ये सेशन है ये एक फ्री सेशन है और ये माइक्रो प्राइवेट लेवल की डेमो क्लास पे है। डेमो क्लास में क्या होता है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो तकरीबन के मेरी जो पेड ट्रेनिंग चल रही है। जैसे कि मैं माइक्रो प्राइवेट लेवल की पेड ट्रेनिंग करवाता हूँ जिसमें एलीट बूट कैंप भी है और 1-to-1 भी है। उसमें हमारी कमिटमेंट ये होती है कि जो बच्चा हमसे पेड ट्रेनिंग लेगा उससे पहला जो उसका प्रोडक्ट होगा वो लॉन्च करवाने में कंप्लीट हेल्प ली करवाई जाएगी। जैसे कि उसने अगर अपना ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है उसमें हम हेल्प करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च में हेल्प करेंगे, लिस्टिंग में हेल्प करेंगे, सोर्सिंग में हेल्प करेंगे, कैटलॉग करवाने में, पीपीसी में, ईच एंड एवरीथिंग में हेल्प करवाई जाती है। और जो लोग कोर्स के दौरान ही लॉन्च करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, हम उनको भी हेल्प करवाते हैं कंप्लीट A to Z के उसमें जो जो चीज़ें उनको रिक्वायर होंगी वो सारी हम उसको हेल्प आउट कराते हैं। तो चले मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन और फिर हम साथ साथ चीज़ें लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है। अब हम जो कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कुछ चीजें आपको लोगों के लिए पुरानी होंगी, कुछ नई होंगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको शीट दिखाता हूँ। शीट में कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिन स्टेप्स के साथ साथ आप लेके चलते हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, चाहे वो MPL का है चाहे वो PL का है, तो आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। 4 फेज होते हैं और ये 4 फेज तकरीबन आपके होलसेल में भी आते हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें होती हैं कुछ चीजें नहीं होती। ठीक है। आप समझ लें कि अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आपके पास 3 फेज होते हैं, अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेवल या प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो इसमें 4 फेज होते हैं। हर पर्सन की वर्किंग अपनी होती है। मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो PL को सॉरी MPL को PL कह के बेच रहे हैं, मतलब कि करते MPL ही हैं लेकिन आपको ये कहेंगे कि हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, जबकि उनका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और मोस्टली लोग मार्केट में ऐसे बैठे हैं उनका कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो प्राइवेट लेवल है वो हैवी हैवी वेट वाले आइटम होते हैं और जो माइक्रो प्राइवेट लेवल है उसमें हम लाइट वेट वाले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो बहरहाल उनका अपना कॉन्सेप्ट है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। हमने सिर्फ वही आपको गाइड करना जो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जिस तरह से हम खुद काम करते हैं उसी तरह से हम आपको सिखाते भी हैं। अच्छा, इसमें 4 फेज होते हैं जब भी आपने माइक्रो प्राइवेट लेवल करना है। इसमें माइक्रो प्राइवेट लेवल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर कुछ लोग इस सेशन में ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि माइक्रो प्राइवेट लेवल क्या है या माइक्रो प्राइवेट लेवल किस चीज को कहते हैं और फिर प्राइवेट लेवल और माइक्रो प्राइवेट लेवल में कितना फर्क है, तो वो ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी अवेयरनेस वीडियोस मैंने काफी सारी बनाई हुई है, आप नीचे आएंगे मजीद भी आपको यहाँ पे माइक्रो प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल पे वीडियोस मिलेंगे। जैसे ये देखें, कंप्लीट गाइड है। ठीक है, उनको देख के आप वहां से आइडिया ले सकते हैं कि माइक्रो प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल क्या है। आज हम उससे एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे तो वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें 4 फेज होते हैं आपके पास। आपने अपने लिए लॉन्च करना है, किसी क्लाइंट के लिए लॉन्च करना है, तो आपके पास 4 फेज होते हैं, आपने चारों फेजेस कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। अगर क्लाइंट को आइडिया नहीं है तो क्लाइंट को भी थोड़ी सी अवेयरनेस देनी लाजमी होती है ताकि एटलीस्ट क्लाइंट के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि हमने ब्रांड को लॉन्च करना है तो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी, किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पहला फेज जो होता है उसमें सबसे पहले हम ब्रांड नेम सिलेक्शन करते हैं। हम कोई भी ब्रांड लॉन्च करने से पहले उसका ब्रांड नेम सिलेक्शन करते हैं। ब्रांड नेम सिलेक्शन करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। हम उसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे, डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट पे चेक करते हैं कि क्या वो ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं। इसी तरह साथ ही साथ हम अमेजोन पे भी चेक करते हैं कि वो ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद हम ट्रेडमार्क चेक करते हैं कि भाई जो ब्रांड नेम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस ब्रांड नेम के अगेंस्ट कोई ट्रेडमार्क तो नहीं है पहले से। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब आपने एक ब्रांड नेम सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज एक ब्रांड है होम का। ठीक है। अब होम का ने क्या किया हुआ है, किस कैटेगरी में ट्रेडमार्क कराया हुआ है, ये हमें चेक करना पड़ता है। अब मे बी उसने क्या कहते हैं, जिस तरह रिलैक्सेशन कैटेगरी में उनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं, पिलो वगैरह होते हैं, तो मे बी उसने रिलैक्सेशन कैटेगरी में ट्रेडमार्क करवाया हो, बाकी में ना करवाया हो। तो ये भी होता है कि अगर एक पर्सन ने ट्रेडमार्क एक कैटेगरी में कराया तो आप वही ट्रेडमार्क दूसरी कैटेगरी में भी करवा सकते हैं, लेकिन हम वो सजेस्ट नहीं करते। आपने ये चेक करना होता है कि भाई जो ब्रांड नेम आपने सेलेक्ट किया उसका कोई भी ट्रेडमार्क एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर उसके अगेंस्ट कोई भी ट्रेडमार्क एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसके साथ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कंपनी नेम भी चेक करते हैं कि भाई उस नाम की कोई कंपनी तो नहीं एग्जिस्ट करती, लेट्स सपोज कोई LLC या LTD या फिर सऊदीया या दुबई की कोई लोकल कंपनी तो नहीं उस नाम की एग्जिस्ट करती। वो चेक करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मोस्टली लोग क्या होते हैं जिनकी कंपनी होती है वो उन्होंने किसी ना किसी कैटेगरी में अपना ट्रेडमार्क भी ले रखा होता है जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, हम उसी ब्रांड नेम के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते हैं कि लेट्स सपोज हमने कल को वो ब्रांड नेम लेके चलना है, हमने उसके ऊपर प्रोग्रेस करनी है, हमने वो अच्छा बिल्ड करना है। अब ये तो नहीं है कि भाई आपने ब्रांड लॉन्च किया आप सिर्फ अमेजोन की हद तक उसे रखेंगे, अमेजोन के बाद आगे उसे कोई उसे कहीं पे और नहीं लॉन्च करना चाहते, आप इसकी कोई प्रोफाइल बिल्ड नहीं करना चाहते, लेट्स सपोज आप उसकी कोई शॉपिफाई वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं बिल्ड करना चाहते या कोई उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं करना चाहते, तो उसके लिए ये चेक करना लाजमी होता है। इसका एक प्रोसेस होता है।
प्रॉपर पैटर्न होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज चेक करनी होती है। उसके बाद आप उसकी ब्रांड जो डोमेन नेम होती है वो भी चेक कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कल को चल के आपने उस ब्रांड की कोई वेबसाइट बनानी है। ठीक है, क्लाइंट कहता है कि मेरी डिमांड है यार, मेरा अपना एक पोर्टफोलियो, मेरी अपनी वेबसाइट हो। ठीक है, क्योंकि हर ब्रांड की अगर एक वेबसाइट हो तो वो उस ब्रांड की फेस वैल्यू ज्यादा बनती है। ठीक है, वो हमने चेक करनी होती है। उसके बाद हम लोगो डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन सैंपल रेडी रेडी करते हैं। लोगो इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि जब भी हमने अपना सैंपल रेडी करवाना है, चाइना से करवाना है या कहीं से भी हमने सैंपल रेडी करवाना है, जिसके जरिए हम अपनी ब्रांड की कैटलॉग अप्रूवल करवाते हैं। सबसे पहले हमारी स्टोर पे जो होती है वो कैटलॉग अप्रूवल होती है। ठीक है, सैंपल रेडी होता है सैंपल के लिए। उसके बाद अब आ जाता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में हमने प्रोडक्ट हंटिंग और लिस्टिंग करनी होती है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग लिस्ट सॉरी प्रोडक्ट हंटिंग होती है, सोर्सिंग होती है और फिर लिस्टिंग होती है। तो ये सेकंड फेज होता है। पहला फेज होता है हमें ब्रांड नेम की सारी केस स्टडी चेक करते हैं, जिसमें हम ब्रांड नेम चेक करते हैं, ब्रांड की वेबसाइट चेक करते हैं, ट्रेडमार्क वाला सारा प्रोसेस करते हैं। मतलब पहला फेज जो है वो सारा ब्रांड की इमेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले फेज में हम पूरी इमेज बिल्ड करते हैं, सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। फिर सेकंड फेज पे हम आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और लिस्टिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप कैटेगरी डिसाइड करते हैं भाई किस कैटेगरी का मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर क्लाइंट्स क्या होते हैं, वो डिमांड करते हैं कि भाई हमने स्पेसिफिक कैटेगरी में ही प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि हमने नहीं करना। आप अपनी हिसाब से करें, जो कैटेगरी आपको अच्छी लगे, जो ब्रांड आपको अच्छा लगे, आप उसके तहत जाएं, तो वो भी उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग पे। प्रोडक्ट हम हंटिंग करते हैं, उसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। लेट्स सपोज आपने अपने क्लाइंट के लिए 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कहते हैं 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, तो वो 2 लॉन्च करने के लिए आपको कम से कम 5 या 6 प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी और 5 से 6 की ही सोर्सिंग करनी पड़ेगी। जब 5 से 6 आप सोर्स कर लेते हैं, तो फिर उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि भाई सबसे अच्छा डाटा मेरा किन प्रोडक्ट्स पे मैच कर रहा है, मेरा क्राइटेरिया किन प्रोडक्ट्स पे मैच कर रहा है, जिस क्राइटेरिया के तहत मैं चल रहा हूँ, क्या वो क्राइटेरिया इन सब प्रोडक्ट्स पे फुलफिल हो रहा है, इनके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा। फिर आप बात आ जाती है सोर्सिंग की। फिर हम उन प्रोडक्ट की जब सोर्सिंग फाइनल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे चल के जब आपने अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री करनी होती है, तो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। लेट्स सपोज आपको अपने सप्लायर से कुछ इनवाइसेस वगैरह रिक्वायर होती हैं, कुछ एग्रीमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं, क्योंकि आप होलसेल तो कर नहीं रहे कि कहीं से भी इन्वेंट्री परचेज की, सेल की। क्योंकि जब आपने कल को ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, ट्रेडमार्क के लिए अमेजोन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, तो वो डॉक्यूमेंट आपने सोर्सिंग के टाइम पे अपने सप्लायर से लेने होते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट होता है, आपकी इनवाइसेस होती हैं। इनवाइसेस का क्राइटेरिया होता है कि इनवाइसेस पे क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी करके रखने होते हैं और अपने सप्लायर से कंफर्म भी कर लेना होता है कि क्या वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। जिस जैसे कि एग्रीमेंट है, इनवाइस है, तो इनवाइस में हमने कौन सी इनवाइस लेनी है, परफॉर्मा इनवाइस लेनी है या कमर्शियल इनवाइस लेनी है। ठीक है, उसके बाद इनवाइस पे आपका क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए टाइटल के साथ साथ, बाकी चीजें और सप्लायर की डिटेल भी मेंशन होनी चाहिए। फिर हम सैंपल रेडी करवाते हैं। ये सारा प्रोसेस होने के बाद, हम सारी चीजें फाइनल करने के बाद हम सैंपल रेडी करवाते हैं। सैंपल पे हमारे ब्रांड नेम होता है, हमारी जो बारकोड होता है वो होता है, उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग पे ब्रांड नेम और बारकोड होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये सारा डाटा ले जाके अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल पे सबमिशन करते हैं कैटलॉग के लिए। हमारा कैटलॉग सबमिशन होती है, कैटलॉग अप्रूवल होता है। फिर हम वो ब्रांड नेम यूज करके अपनी लिस्टिंग बनाते हैं। लिस्टिंग बनाते हैं, लिस्टिंग बनाने के बाद हम उसको क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक से मुराद हम उसकी कंप्लाइंसेस चेक करते हैं। कंप्लाइंसेस का मतलब ये होता है कि आगे चल के क्या फर्दर अमेजोन हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगने जा रहा है। कोई लेबोरेटरी टेस्ट तो नहीं मांगने जा रहा, कोई सीपीसी रिपोर्ट तो नहीं मांगने जा रहा, कोई चाइल्ड केयर सर्टिफिकेट तो नहीं मांगने जा रहा। क्योंकि जब जब आप किसी बैटरी वाले प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी ब्यूटी के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अमेजोन आपसे कंप्लाइंसेस मांगता है। ठीक है, कंप्लाइंसेस में फिर आपने देखना होता है कि अमेजोन वहां पे आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है, कंप्लाइंसेस होती क्या है, कंप्लाइंसेस कैसे चेक करनी है, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये आपने ये वीडियो लाजमी देख लेनी है। कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं, जा रहे हैं एमपीएल का, पीएल का, तो आपने इस मेथड के जरिए अपनी कंप्लाइंसेस लाजमी उस प्रोडक्ट की चेक कर लेनी है, ताकि उस कंप्लाइंसेस में जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए आप अपने सप्लायर से पूछ सकते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, या आपको खुद से अपने प्रोडक्ट की लेबोरेटरी टेस्ट करवा के सारी रिपोर्ट्स दोबारा से अरेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप उसको अरेंज करने जाते हैं तो उस पर भी $100, $150, $200, $300 आपकी कॉस्ट आ जाती है, वो सारे टेस्टिस पे। ठीक है, तो पहले चेक कर ले तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। बाद में ये क्या होता है, जब आप लिस्ट कर लेते हैं और सेलिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि ये अमेजोन आपसे लिस्टिंग के टाइम पे नहीं मांगता। जो भी कंप्लाइंसेस होती हैं, ये जब आप सेलिंग कर रहे होते हैं, आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ होते हैं, तब जाके अमेजोन आपसे ऑन द स्पॉट मांग लेता है कि भाई इस प्रोडक्ट की जो कंप्लाइंसेस हैं वो आप हमें प्रोवाइड कर दें। बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं जिनसे स्टार्ट पे ही लिस्टिंग बनाने के बाद ही आप अमेजोन आपसे कंप्लाइंसेस मांग लेता है, लेकिन आपने अपने पास रेडी करके रखनी होती है। ठीक है, उसके बाद
हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं। इन्वेंट्री ऑर्डर करने के बाद हमारे, अगर हम बाय एयर मंगवा रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हमारी शिपमेंट पहुंच जाती है। अगर बाय सी मंगवा रहे हैं तो 35 से 45 दिन में या 50 दिन में हमारी शिपमेंट पहुंच जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप सऊदीया में काम कर रहे हैं, आप बाय एयर मंगवाएंगे 12 से 15 दिन में आएगी, बाय सी मंगवाएंगे 35 से 45 दिन में आएगी। अगर इसी तरह आप यूई में काम कर रहे हैं तो 10 से 12 दिन में आएगी बाय एयर, और सी मंगवाएंगे तो 30 से 35 दिन में पहुंच जाती है। इसी तरह यूएस यूके का भी अलग अलग टाइमिंग्स है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेस होता है। थर्ड फेस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब हमारा प्रोडक्ट आता है, लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, आपका प्रोडक्ट पहुंच गया। प्रोडक्ट पहुंचने के बाद आपने उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करनी होती है। पहले मंथ में ही आपने मार्केटिंग स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अमेजोन पे, तो जो पहला मंथ होता है वो आपके प्रोडक्ट का हनीमून पीरियड होता है। हनीमून पीरियड में क्या होता है, आपकी पीपीसी के साथ साथ अमेजोन आपकी लिस्टिंग को खुद पुश कर रहा होता है, ठीक है। आपकी अमेजोन लिस्टिंग को पुश करता है ताकि उसके ऊपर सेल्स आए, ठीक है। आपने उसके ऊपर कंटिन्यूसली पीपीसी चलानी होती है, उसको मॉनिटर करना होता है कि आपकी उसके ऊपर जो आरओएस है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ठीक है। उसको मॉनिटर करना होता है। सीपीसी कॉस्ट निकालनी होती है कि कॉस्ट आपको ज्यादा तो नहीं पड़ रही, क्या आपकी जो क्या कहते हैं स्पेंडिंग है वो ज्यादा है, और जो आपको सेल्स आ रही है वो कम है, आपको फिर तो लॉस होगा ना। तो वो सारी चीजें साथ साथ मॉनिटर करनी होती हैं। उसके साथ साथ पहले मंथ में ही आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज लगवाने होते हैं, जिसको हम गिव अवेज कहते हैं, ठीक है। आपने कम से कम 10 रिव्यूज लगवाने होते हैं। 10 रिव्यूज का मतलब होता है 10 डिफरेंट अकाउंट से 10 ऑर्डर लगवाने होते हैं अलग अलग से, ठीक है। ऑर्डर लगवा के जब वो आपकी इन्वेंटरी डिलीवर होती है, फिर उसके ऊपर आपने रिव्यूज वगैरह लगवाने होते हैं। एक अकाउंट से एक ही रिव्यू लगता है, और वो प्रोडक्ट रिव्यू की बात हो रही है, स्टोर रिव्यू नहीं लगवाना, क्योंकि जिस अकाउंट से आप स्टोर रिव्यू लगा देते हैं उससे अगर प्रोडक्ट रिव्यू लगाएंगे तो वो स्पैम में चले जाता है, ठीक है। और इसमें टाइम रखना होता है। इसका रिव्यू लगाने का जो मेथड है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का ही फायदा होगा। यहाँ यहीं पे है, मैं शो करवा देता हूँ रिव्यूज। ये इस वीडियो को देखें तो इसमें सारा मेथड बताया हुआ है कि कैसे आपने ऑर्डर प्लेस करना है, किस मेथड से जाके करना है, लिंक से नहीं करना, कीवर्ड के जरिए प्रोडक्ट सर्च करके करना है। रिव्यू के बाद किस सेक्शन में जाके कैसे रिव्यू लगाना है। लेट्स सपोज आप अपना प्राइवेट लेवल कर रहे हैं या माइक्रो प्राइवेट लेवल कर रहे हैं या किसी क्लाइंट का कर रहे हैं, तो आप उसे ये वीडियो भेज सकते हैं। जिसने ऑर्डर प्लेस करना है वो इजिली इस प्रोसेस को देख के ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो जी जी, अब पहले मुझे कंप्लीट करने दे, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। पहले मैं ये सेक्शन कंप्लीट कर लेने दे, फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने पीपीसी चलानी होती है। पीपीसी दो तरह से चलती है, एक ऑटो चलती है, एक मैनुअल चलती है। ऑटो और मैनुअल में दोनों में हमने मॉनिटर करना होता है कि क्या हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑटो में अमेजोन खुद सारा कुछ डिसाइड करता है, मैनुअल में आपने डिसाइड करना होता है कि आपने अपने कंपटीटर्स को टारगेट करना है, या टॉप सेलिंग के या टॉप सर्च वाले वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने अपने मॉनिटर करना होता है कंपटीटर्स को भी, कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, वो प्राइस को कितना ऊपर नीचे ला रहे हैं, या उसमें कोई एडिशनल ऐड ऑन कर रहे हैं, या कोई कूपन वगैरह लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ फिर आप क्या करते हैं, आपने अपने जो लिस्टिंग होती है उस पर कूपन्स वगैरह ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, आप और कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं। आप डिस्काउंट लगा देते हैं, 3 दिरहम का डिस्काउंट, $4 का डिस्काउंट, इस तरह, या परसेंटेज में डिस्काउंट कर देते हैं कि जो रिपीट पे आएगा उसको इतने परसेंट डिस्काउंट होगा। तो ये चीजें भी आप ब्रांड रजिस्ट्री से पहले ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो रह गई चीजें जैसे कि ए प्लस कॉन्टेंट हो गया, विजिट द स्टोर हो गया, आईपी कंप्लेन किसी को भेजना, ये सारे ऑप्शन आपके पास तब आते हैं जब आप अपना ट्रेडमार्क करवाते हैं। और सबसे पहले आपका ट्रेडमार्क कंट्री में होता है, फिर आप वही ट्रेडमार्क और बाकी डॉक्यूमेंट अपने सप्लायर वाले इनवाइसेस वगैरह ये सारी चीजें लाके, सैंपल की इमेजेस वगैरह लाके सबमिशन करके अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री अमेजोन पे होती है। अमेजोन पे होने के बाद फिर आप अपनी स्टोर क्रिएट करते हैं, विजिट द स्टोर क्रिएट करते हैं, और ए प्लस कॉन्टेंट वगैरह सारी चीजें डिजाइन करके एडिट करके उसको चलाते हैं। तो ये 3 फेज होते हैं। ये 3 फेज आपने करने हैं, ठीक है। ये 3 फेज होने के बाद फिर जब आप दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चौथे फेज में आते हैं। चौथे फेज में आपने क्या करना होता है, अपनी वो जो प्रोडक्ट आपकी चल रही है, ठीक है। और याद रखें हमेशा, माइक्रो प्राइवेट लेवल हो या प्राइवेट लेवल हो, तो पहली इन्वेंट्री या तो आपकी ब्रेक इवन पे जाती है या तो आपकी लॉस पे जाती है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपकी वो प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं चौथे फेज पे। चौथे फेज पे आपने क्या करना होता है, आपने कोशिश करनी है कि आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक ना हो। जब भी आपकी लिस्टिंग चल रही है तो उसके आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही आपने नई इन्वेंट्री इसके ऊपर मंगवानी होती है। उससे क्या होता है, अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, आप इन्वेंट्री नहीं मंगाते, तो उसमें रैंकिंग में काफी मसला आता है, आपकी लिस्टिंग डी रैंक हो सकती है, और भी इस तरह के काफी मामला होते हैं, ठीक है। तो और जब आपका एक प्रोडक्ट चलने लग जाए, आपको लगे कि हाँ भाई अब ऑर्गेनिक सेल आ रही है, आप पीपीसी बंद कर सकते हैं, साथ साथ उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करेंगे तो फिर आपका पहला फेज खत्म हो जाएगा, सेकंड और थर्ड रहेगा, ठीक है। जब आप पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं तो आपका पहला फेज जो होता है वो खत्म हो जाता है। फिर आपका हर प्रोडक्ट, जब जितने प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएंगे, सेकंड और थर्ड फेज आपका रहेगा, ठीक है। सेकंड फेज में भी आपका ये कैटलॉग अप्रूवल वाला नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी, उसको हम रिपीट पे रखते हैं,
ठीक है। और साथ साथ अगर आप अपनी वेबसाइट भी बना लेंगे क्लाइंट की, तो वो उससे मजीद बेनिफिट होता है कि आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट पे अपने सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका ब्रांड फेस वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आप एक्सटर्नल ऑडियंस भी ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। और याद रहे, आपने आपकी जब भी इन्वेंटरी 30% या 40% हो तो साथ ही रीस्टॉक कर लेनी है, ठीक है। और जो इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, कम से कम 30% आपने मार्जिन रखना ही रखना है अपने माइक्रो प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट में। और सारे एक्सपेंस डालने के बाद आपने इसमें पीपीसी की कॉस्ट डालनी है, अपने गिवअवेज की कॉस्ट डालनी है, तो ये सारी कॉस्टेस डालने के बाद आपने इतने परसेंट मार्जिन रखना होता है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी आउटलाइन पे कि जो मैं अभी मेरे जो पेड ट्रेनिंग चल रही है, अगर उसमें को भी कोई इंटरेस्टेड हो तो वो भी यहाँ से देख सकता है। अभी जो 2026 के मुताबिक क्राइटेरिया के मुताबिक मैं जो माइक्रो प्राइवेट लेवल का कोर्स करा रहा हूँ, उसकी जो आउटलाइन है मैं आउटलाइन आप लोगों को दिखा दूं। इसमें हम 12 क्लासेस करवाते हैं, 6 हफ्तों का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, लाइफ टाइम सपोर्ट होती है, और हर स्टूडेंट के साथ हमारी कमिटमेंट होती है कि हर स्टूडेंट को उसका पहला प्रोडक्ट लॉन्च करवाने में हम कंप्लीट उसको हेल्प आउट करेंगे। करना उसी ने होगा, हम उसको गाइड करेंगे, हम उसको हेल्प आउट करेंगे। कहीं मसला आ रहा है पूछेगा हमसे, हम उसको गाइड करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको ऐसे सॉल्व करो। उसके प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले उसका सारा डाटा रिव्यू करेंगे, उसका प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे, उसकी सोर्सिंग रिव्यू करेंगे, उसकी लिस्टिंग रिव्यू करेंगे, सब कुछ रिव्यू करके हम अप्रूवल देंगे, तब जाके वो साथ साथ करता रहेगा, ठीक है। अब इसमें कोर्स में जो हम करवाते हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कराते हैं, इसमें डिटेल में आपको समझाया जाता है कि है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की 2 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास में आपको कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाती है, क्राइटेरिया आपको दिया जाता है, टूल्स आपको बताए जाते हैं जिन टूल्स के जरिए हमने वर्किंग करनी होती है। एक पेड टूल होता है, एक फ्री टूल होता है, ठीक है। 2 टूल के जरिए हम काम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं है, ठीक है। पेड टूल जो है वो हीलियम है, फ्री टूल जो है वो सेलर स्प्राइट है। इन दोनों टूल्स को यूज करते हुए हम अपना काम करते हैं, और कोई एक्स्ट्रा टूल हम यूज नहीं करते, ठीक है। आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होती है, सबसे पहले आपके प्रोडक्ट चेक किए जाते हैं, आपके मसले मसाइल बताए जाते हैं, फिर नेक्स्ट आपको मजीद उसी पे एडवांस लेवल की हंटिंग सिखाई जाती है। मतलब जहां जहां आपकी मिस्टेक्स हो रही थी उनको बेहतर किया जाता है। मजीद आपको बताया जाता है कि अब इस हंटिंग को आपने कैसे बेहतर करना है, कहाँ आपके पास मिस्टेक आ रही है। आप प्रोडक्ट का सर्च वाली अच्छे से देख रहे हो, आप उसके रिव्यूज देख रहे हो, ठीक है। आप उसका कंपटीशन देख रहे हो, कंपटीटर्स के पास सेल क्या आ रही है, पिछले 3 महीने का उस प्रोडक्ट का क्या रिकॉर्ड है, उसमें उसकी हिस्ट्री क्या आ रही है, पिछले 3 महीने में उसने प्रोडक्ट ने कितनी प्राइस गिराई है, कितनी नहीं गिराई, कितना उसके ऊपर कंपटीशन आया, ठीक है। लिस्टिंग की एज क्या है, ये सारी चीजें हम सिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद चौथी क्लास में आपको ब्रांड रजिस्ट्री कंप्लीट सिखाई जाती है कि अब आपने जब अपना ब्रांड रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करते हुए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्रांड रजिस्ट्री होती किस तरह से है, आपने अपने सप्लायर से कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट लेने हैं, सैंपल लाइव आपको चीजें दिखाई जाती हैं। देन होती है हमारी प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग में आपको बताया जाता है कि आपने चाइना से प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है, या लोकल आपने करनी है। मतलब कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट इस तरह का है जो आप पाकिस्तान से प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो करवा सकते हैं, ठीक है। चाइना से करवा सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज से करवाया जाता है। लाइव आपको अलीबाबा पे सोर्सिंग बताई जाती है कि आपने सप्लायर से किस तरह से लेना है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे करवाना है, उस पर कस्टमाइजेशन कैसे करवानी है, ठीक है। उसको एग्जाम्पल कैसे भेजनी है कि भाई हमें इस तरह का चाहिए, उसको डिजाइन करके कैसे भेजना है, अपना लोगो कैसे भेजना है, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद अगर स्टूडेंट की डिमांड हो तो हम सेलर सेंटर क्रिएट करना भी सिखाते हैं, ठीक है। अगर डिमांड ना हो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने वीडियो बना के रखी हुई है कि क्रिएट कैसे करना है। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने क्रिएट करवाना हो तो क्लास के दौरान ही हम क्रिएट भी करवा देते हैं स्टोर, ठीक है। उसके बाद आता है सातवीं क्लास में हम आपको ब्रांड कैटलॉग अप्रूवल सिखाते हैं, ठीक है। आपका अप्रूवल करवाते भी हैं, सिर्फ सिखाते नहीं है, करवाते भी हैं। आपने सैंपल रेडी करवाना होता है, इसमें हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप चाइनीज से अपना सैंपल रेडी करवा लें, या आप हमसे करवा लें। हम आपको मतलब कि बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में करवा के देते हैं। अगर चाइना से करवाएंगे तो $40 से $50 में आपका सैंपल रेडी होता है, जबकि हमसे करवाएंगे तो वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट होती है। ऐसे समझ लें कि वो आपके दस से $12 बनेंगे, ठीक है। इतनी अमाउंट में हम आपको कैटलॉग रेडी करवा के देते हैं, सैंपल रेडी करवा के देते हैं, सैंपल की इमेजेस आपको देते हैं, आप खुद सबमिशन करते हैं, सबमिशन करके आपका ब्रांड अप्रूव होता है, कैटलॉग अप्रूव होता है। फिर उसी ब्रांड के अंडर हम अपनी आपकी लिस्टिंग क्रिएट करवाते हैं। लिस्टिंग क्रिएट करवाते हुए अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या सेफ्टी से रिलेटेड है, तो फिर उसकी एक सेफ्टी डेटा शीट होती है जो अमेजोन रिक्वायर करता है, तो वो आपको बनानी सिखाई जाती है कि सेफ्टी डेटा शीट आपने कैसे बना के सबमिट करानी है, कंप्लाइंसेस कैसे चेक करनी है, कंप्लाइंसेस की रिक्वायरमेंट वगैरह कोई आ गई है तो वो अपने सप्लायर से कैसे पूरी करवानी है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, डबल चेक कैसे करना है। उसके बाद शिपमेंट का बताया जाता है कि शिपमेंट कैसे क्रिएट होती है, आपको एटीएस कैसे होती है, फ्रेट फॉरवर्डर को कैसे यूज करना है, बल्क में जब आप ले रहे हैं तब आपने कैसे यूज करना है, मैन्युफैक्चरर से जब आप शिपमेंट ले रहे हैं तब आपको कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, थर्ड पार्टी रहेगा या फिर अमेजोन की सर्विस रहेगी, क्योंकि कुछ कंट्रीज में अमेजोन की सर्विस नहीं होती। और ये जो कोर्स होता है ये किसी स्पेसिफिक एक मार्केट के लिए नहीं है, ये हम वोटिंग करवाते हैं। अगर एलीट बूट कैंप हो तो वोटिंग करवाते हैं, 1 to 1 हो तो स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है कि 4 मार्केट का हम ऑप्शन देते हैं। आपने सऊदीया में सीखना है, आपने दुबई में सीखना है, आपने यूएस में सीखना है, आपने यूके में सीखना है,
चारों मार्केट में जो मार्केट वो सिलेक्ट करेगा उसी मार्केट की उसको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी और कंप्लीट उसको उसका फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करवाया जाएगा। उसके बाद 10वीं क्लास में हम पीपीसी सिखाते हैं, पीपीसी कैसे चलानी है, पीपीसी को मॉनिटर कैसे करना है। अब जो लेटेस्ट ऑप्शन आते हैं हमारे पास, जब आप कल को विजिट द स्टोर ले लोगे तो विजिट द स्टोर के बाद आपके पास मजीद कौन से ऑप्शन आ जाते हैं पीपीसी के, कि आपने वीडियो वाले ऐड कैसे चलाने हैं, ठीक है, बैनर वाले ऐड किस तरह चलाने हैं, डिस्प्ले वाले ऐड किस तरह चलाने हैं, उसके बाद गिव अवेज किस तरह करने हैं, रिव्यूज सबमिशन कैसे करनी है, रिव्यूज में किस तरह की वर्डिंग यूज करनी है, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद 11वीं क्लास में हम आपको स्टोर डिजाइन करना सिखाते हैं। स्टोर डिजाइन में स्टोर की सारी ब्रांडिंग करनी सिखाते हैं। उसमें विजिट द स्टोर कैसे जनरेट होती है, विजिट द स्टोर आपकी प्रोडक्ट का लिंक कैसी होती है, ए प्लस कॉन्टेंट कैसे बनता है, ए प्लस कॉन्टेंट आप अपनी लिस्टिंग में ऐड कैसे करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और आखिरी जो हमारी लास्ट क्लास होती है 12वीं, उसमें हम आपको वीए की सर्विसेज देना सिखाते हैं, क्लाइंट के लिए प्लान बनाना, प्रपोजल बनाना सिखाते हैं, क्लाइंट के साथ आपने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करनी है, क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट कैसे करना है। तो वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अगर आप अपने अपने लिए करना हो तो वो तब भी होता है, अगर नहीं हो तब भी हम आपको सिखाते हैं हम उसमें सारी चीजें हैं। तो ये कंप्लीट प्रॉपर क्लास होती है जिसमें हम आपको सारी चीजें A to Z 6 हफ्तों के अंदर अंदर सारी चीजें सिखाते हैं। उसके अलावा हमारा जो ग्रुप होता है वो तो लाइफ टाइम है ही सही, उसमें भी सारी चीजें चलती रहती हैं। तो शुरू में मैंने आपको स्टेप बता दिए, जब भी आपने किसी का ब्रांड लॉन्च करना है आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और ये 4 फेजेस में से 3 फेजेस आपके जो होते हैं वो रिपीट पे चलते रहते हैं। ये कौन है, ये कौन से मेंबर हैं जो पेन के साथ खेल रहे हैं, इनको लगता है रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को अलाउ करूंगा, आप लोगों ने हैंड रेज करना, फिर मैं माइक ऑन करता जाऊंगा, क्योंकि ऐसे आप लोग सारे शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जिन जिनको क्वेश्चन हो वो हैंड रेज करें, मैं इनको अलाउ करता जाऊंगा। जी, मैं आपको अलाउ करता हूँ, किधर है, जी जी हाँ, आप माइक ऑन कर लें, या आपने चैट में बताना, चैट में बता दें। अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 5000 दिरहम का बजट है, हमने उसमें एमपीएल लॉन्च करना है, तो हम 5000 को किस तरह से डिवाइड करेंगे? पीपीसी पे कितना बजट लगाएंगे, सोर्सिंग में, शिपिंग वगैरह में, ये सब? देखिए, बजट सारा डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। सबसे पहला जो काम होता है वो आपने सेलेक्ट करना होता है प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपका बजट डिवाइड होता है। लेट्स सपोज आपका 50 दिरहम का प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर आपने उसके ऊपर कंपटीशन देखना होता है, जितना कंपटीशन ज्यादा होगा उतनी पीपीसी ज्यादा चलेगी, ठीक है, उतना एक्सपेंस आपका ज्यादा आएगा उस लिस्टिंग पे। जितना उसके ऊपर क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, कंपटीशन कम होगा उतना आपका बजट पीपीसी का कम आएगा। लेट्स सपोज एक मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ जिसके ऊपर सिर्फ 4 कंपटीटर हैं, वहां पे मुझे इतनी पीपीसी नहीं चलानी पड़ेगी जितनी इस पे, कि अगर 10 बंदे बैठे होंगे तो वहां मुझे पीपीसी ज्यादा चलानी पड़ेगी। क्यों? मेरा कंपटीशन फिर 10 बंदों के साथ आ जाएगा, 10 बंदों में से 3 बंदे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पीपीसी चला रहे होंगे, और पीपीसी पे फिर जो बिड चल रही होगी उस बिड के अकॉर्डिंग मेरा बजट डिफाइंड होगा। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर बिडिंग चल रही है 2.3 की, 2.3 दिरहम कंटिन्यूसली बजट चल रहा है, बिड चल रही है, जो पर बिड पे है, पर क्लिक पे है। तो आप उसको डिसाइड कर लें कि अगर 100 क्लिक आता है तो मतलब 230 दिरहम आपका गया। वैसे हम बजट नॉर्मल जो प्रोडक्ट होता है 30 दिरहम वाला या 40 दिरहम वाला, हम उसके लिए 300 से 400 दिरहम का बजट रखते हैं पीपीसी के लिए। ज्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ये फिक्स नहीं होती। ना आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट फिक्स है, ना उसकी सोर्सिंग कॉस्ट फिक्स है, ना पीपीसी कॉस्ट फिक्स है। जो फिक्स होती हैं वो कुछ खर्चे होते हैं जो आपके फिक्स होते हैं, जैसे कि आपने ट्रेडमार्क कराना है वो फिक्स है, आपने कंपनी करानी है वो फिक्स है, आपने यूपीसी परचेज परचेज करने हैं वो आपके फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, उसके लिए आपको जो जो चीजें डिजाइन करानी पड़ेंगी वो फिक्स है। ये चीजें फिक्स होती हैं। प्रोडक्ट प्राइस, उसकी सोर्सिंग, उसकी शिपिंग, प्रोडक्ट, उसकी शिपिंग और पीपीसी, ये तीनों चीजें फिक्स नहीं है। ये कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि ये भाई आप फिक्स कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर कंपटीशन पे डिपेंड करता है। वैसे हम एक प्रॉपर प्लान बनाते होते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं तो हम उसमें एक बजट रखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक प्रोडक्ट निकाला तो उसके ऊपर मैंने बजट रखा हुआ है, उसके ऊपर जितनी भी मैंने सोर्सिंग की मैंने कोशिश करनी है कि 500 दिरहम मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ पीपीसी के, ठीक है। उसके बाद जो गिव अवेज होती है, गिव अवेज की कॉस्ट आप इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका 30 दिरहम का प्रोडक्ट है, 30 दिरहम के प्रोडक्ट के ऊपर आपने 10 रिव्यूज लगाने, तो मतलब 300 दिरहम आपका हो गया, ठीक है। इसी तरह 300 दिरहम हमने गिव अवेज का भी रख लिया, टोटल 800 दिरहम हमने ये कॉस्ट रख ली। अब जो हमारी टोटल कॉस्ट बन रही है, टोटल कैलकुलेशन बन रही है, उस कैलकुलेशन में से हमने ये 800 माइनस करना है और फिर देखना है कि क्या हमें 30% बच रहा है या 20% बच रहा है या 10% बच रहा है, आप अपनी सारी कॉस्ट निकालने के बाद भी, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिटेबल हमारा प्रोडक्ट तब होता है, 100% प्रॉफिटेबल हम उसको तब समझते हैं जब हमारे पास ऑर्गेनिक सेल आती है, हमारे पास कोई खर्चा नहीं होता, हमारे पास कंटिन्यूसली ऑर्डर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जब आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट को लेके चलते हो, उसमें सारी कैलकुलेशन करते हो, तो उसमें सारी चीजें आपको वाजे हो जाती हैं।
ठीक है। और अगेन बता दूं, बजट कोई भी फिक्स नहीं होता। आप करने को 3,000 दिरहम से भी कर सकते हैं, 4,000 दिरहम से कर सकते हैं, 5,000 दिरहम से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खर्चे होते हैं। जैसे कि अगर आप 5,000 दिरहम में कर रहे हो तो ये इसमें ना तो ब्रांड रजिस्ट्री शामिल होगी, ना ट्रेडमार्क शामिल होगा, ना कंपनी की कॉस्ट शामिल होगी। ठीक है। ये चीजें शामिल नहीं है क्योंकि इनके खर्चे ज्यादा हैं। ये अभी आप जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आप बगैर ट्रेडमार्क के स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ट्रेडमार्क के साथ क्या होता है, आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। जब तक आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, और आपके पास जो एडिशनल ऑप्शन होते हैं जैसे विजिट द स्टोर आपके पास नहीं है, आपके पास A+ कंटेंट नहीं है, आपके पास वेब बैनर ऐड नहीं है, आपके पास डिस्प्ले ऐड नहीं है, सिर्फ आपके पास जो ऐड होगा वो स्पॉन्सर वाला ऐड होगा। ठीक है। तो ये लिमिटेड ऑप्शन होते हैं हमारे पास जब तक हम ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते। लेकिन आप ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर शुरू कर सकते हैं। कल को चल के, आगे चल के जब आप देखें कि मेरा प्रोडक्ट स्केल कर रहा है, इससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, फिर आप उसमें अपनी ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह करवा सकते हैं। जी, और कोई सवाल? जी। जी मोहम्मद। जी मोहम्मद तौहीद। ये दो मेंबर बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? जी ब्रदर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी यूएई आपने कैसे का तो अकाउंट क्रिएट करना बताया था कि एलएलसी पे बन रहा है। जी जी। यूएई का भी बन रहा है क्या? सेम मेथड है। देखिए जितनी भी मार्केट है, हर जी मार्केट का जी। मेथड सेम है। ठीक है। amazon कितने हैं? बस ये मुझे बताएं। अमेजोन तो अभी तो 12 मार्केट है लगभग। वो तो मार्केट है ना, amazon कितना है? जी। amazon तो एक ही है ना। एक ही है, एक ही है। प्लेटफॉर्म एक ही है ना, तो वो सारी जी जी। मार्केट्स हैं। देखें जितनी भी मार्केट्स होती है मेथड सेम होता है। ये बस ओके। लोग जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनको स्कैमर्स तो नहीं कहूंगा, काम तो वो भी करते हैं क्योंकि मेरे पास उनके डसे हुए लोग आते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड कैसे करते हैं, वो कहेंगे कि नहीं जी इस मार्केट में काम करना है, यहाँ का मेथड ये है, यहाँ का मेथड ये। मेथड सेम है। amazon एक है, amazon की रिक्वायरमेंट भी एक है। आप किसी भी amazon के पेज पे जाके देख लें, amazon ने कहीं कहा हो कि भाई नहीं आपने दुबई में अकाउंट बनाना तो ये मेथड होगा, यहाँ बनाना तो ये मेथड होगा। मेथड सेम है। तो हर मार्केट में इंडिविजुअल अकाउंट भी बनता है, कंपनी वाला भी बनता है। कंपनी वाले का भी सेम ऑप्शन, सेम मेथड है। इंडिविजुअल का भी सेम मेथड है। आप सऊदीया में बना रहे हैं तब भी वही मेथड फॉलो होगा, दुबई में बना रहे हैं तब भी वही मेथड फॉलो होगा। रिक्वायरमेंट जो है वो 2026 में आके अमेजोन ने कुछ ऐड कर दी है, कुछ नई रिक्वायरमेंट ऐड कर दी है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। जी इसमें जी। मैंने रिक्वायरमेंट बताई हुई है जो अब नई रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इस रिक्वायरमेंट के तहत आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, इंडिविजुअल भी बन जाएगा। सिर्फ नहीं बन रहे तो सऊदी और दुबई की गवर्नमेंट ने एक इशू क्रिएट किया, वो ये किया है कि यहाँ पे अब इंडिविजुअल बंदा काम नहीं कर सकता। और ये तो बहुत पुरानी चीज है। ये तो सऊदियों की बहुत पुरानी चीज है कि वो शुरू से आपने सुना होगा कि जो अरबी है वो अजमी को कारोबार नहीं करने देता। वो कहता है कि ये सही हमारा सही। एम्प्लॉयर है। तो वो इसी कॉन्सेप्ट को लेके गवर्नमेंट ने 2024 में एक्शन लिया था। सऊदी गवर्नमेंट ने अमेजोन को नोटिस भेजा गया था कि भाई सऊदी में जितने भी अकामा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेजोन के पास सिर्फ उनका रिकॉर्ड था, उनको अमेजोन सऊदी समझता था जिनके पास अकामा था। तो 2024 में जनवरी में वो सारे अकाउंट बंद कर दिए गए थे जो अकामा पे बने हुए थे। लेकिन जो पाकिस्तानी डिटेल पे बने थे, बांग्लादेश की बने थे, इंडिया की डिटेल पे बने थे, एलटीडी पे बने थे, एलएलसी पे बने थे, उनमें से कोई भी बंद नहीं हुआ, आज तक चल रहा है। मेरा खुद पिछले 4 साल से अकाउंट चल रहा है। लेकिन ये लोग बस मार्केट में बैठे हैं अपना चूरन बेचने के लिए कि भाई हमसे कंपनी बनाओ, कंपनी के ऊपर अकाउंट बनेगा, उसके अलावा आपका अकाउंट नहीं बनेगा, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। बस हाजी हैं। क्या कहें, अल्लाह अल्लाह हिदायत दे इनको। लेकिन आप इंडिविजुअल पे भी बना सकते हैं, कंपनी वाले भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो सिर्फ अकामा पे और एमरेट आईडी पे। पहले एमरेट आईडी पे भी इंडिविजुअल अकाउंट बन जाता था, लेकिन अब आप जी। चूंकि सऊदिया को देखते देखते वो कहते हैं ना, खरबूजा को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, तो दुबई गवर्नमेंट ने भी यही किया है कि भाई अमेजोन को कहा है कि जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं जो एमरेट आईडी पे बने हुए हैं अकाउंट, उनको बंद करें। तो अभी जिन जिन के एमरेट आईडी पे अकाउंट बने बने हुए हैं उन सबके पास नोटिफिकेशन आया होगा कि लाइसेंस भी अपडेट करें वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। और अब क्या है, नए अकाउंट भी नहीं बन रहे दुबई में। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं एमरेट आईडी पे, अगेन याद रखें हम्म। एमरेट आईडी पे बनाते हैं तो वो नहीं बनता। वो आपको कहता है कि कंपनी पे बनाओ। लेकिन सऊदी और दुबई में अगर आप किसी और कंट्री की डिटेल पे अकाउंट बनाते हैं तो वो इंडिविजुअल अकाउंट बन जाता है। मैंने खुद बनाया यार, पिछले दिनों मैंने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया स्टूडेंट का, उसके ऊपर उसका एमपीएल भी शुरू करवा दिया। तो इंडिविजुअल अकाउंट भी बन जाता है। ठीक है। आपने मैं माइक्रो सर प्राइवेट इंडिया से हूँ तो मेरा बना इंडिविजुअल सकते हैं। अकाउंट बन जाएगा? बन सकता है, बन सकता है। मैंने भी बनाया है। मैंने अभी इंडिया इंडिया में ही, पता नहीं कौन सी स्टेट है वहां का मेरा स्टूडेंट है। मैं मेरे पुराने स्टूडेंट है, मेरे होलसेल के स्टूडेंट है, जब मैं होलसेल की ट्रेनिंग देता था तब के स्टूडेंट है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी वाइफ की डिटेल पे बनाया, उन्होंने वाइफ की डिटेल पे ऑलरेडी बना हुआ, तो उन्होंने वाइफ की डिटेल पे बनाया, अप्रूव भी कर रहे हैं अमेजोन। सब हो रहा है।
बस क्या कहते हैं, लोग और बताते नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट पे मतलब एमपीएल स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें तो पीसी चलती है। देखें, एमपीएल करने के लिए या पीएल करने के लिए आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या कंपनी वाला, ये मैटर नहीं ही करता। amazon हाँ कहीं जी। पे भी आपको नहीं कहता कि भाई आपने माइक्रो प्राइवेट लेवल करना है, होलसेल करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो आपके पास ये अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, आप amazon की पॉलिसीज पढ़ें। लोग पता नहीं क्या से क्या बताते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि भाई amazon की पॉलिसीज पढ़ें। अगर वो बताएंगे ऐसा। तब ना। देखें, वो आपको तब बताएंगे जब उन्होंने खुद पढ़ी होंगी। कभी उन्होंने खुद amazon की पॉलिसी पढ़ी हो तो वो आपको बताएं। amazon खुद कहता है कि भाई आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है? इंडिविजुअल अकाउंट में भी वही ऑप्शन होते हैं जो कंपनी वाले में होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर बिजनेस करने के लिए कंपनी रेकमेंडेड होती है। मतलब आप कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, तो फिर आपको जी। कंपनी चाहिए। अगर आपने छोटे लेवल पे काम करना है तो आपको कंपनी नहीं चाहिए। और प्लस बेनिफिट क्या होता है, आप अपना अकाउंट बनाते हो, ठीक है, अकाउंट हाँ। बनाते हो, आपने इंडिविजुअल पे बनाया, आपने उसके ऊपर काम शुरू किया, आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, आपका अकाउंट चलने लग गया, आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया, आप कंपनी बनाओ, वही अकाउंट कंपनी पे शिफ्ट कर दो। इंडिविजुअल अकाउंट कंपनी पे शिफ्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अकाउंट सेटिंग में जाना है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जाना है, वहां पे वो ऑप्शन दे रहा होता है रीवेरिफिकेशन का। वहां पे आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट करेंगे, जैसे कि कंपनी के डॉक्यूमेंट, आपका अपना आईडी प्रूफ, आपका आपका बैंक प्रूफ दोबारा से सबमिट होगा, अमेजोन उसको वेरीफाई करेगा, और वही अकाउंट आपका कंपनी पे शिफ्ट हो जाएगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। लेकिन बस बात यह है ना कि अगर सिंपल प्रोसेस आपको बता देंगे तो पैसे कैसे बनाएंगे? पैसे भी तो बनाने हैं, सही। स्कैम भी तो करना है ना। स्कैम के बगैर तो सिस्टम नहीं चलता ना। जी। तो एंड ये सर लास्ट मेरा प्रोसेस है। क्वेश्चन एक था कि मेरा यूएसए का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है ना? जी जी। तो मुझे अब उसमें यूएई का अकाउंट ओपन करना है तो उसी एलएलसी से हो जाएगा? देखिए, मैं एक चीज बताऊं। जब सेल आप, ग्लोबली के थ्रू अकाउंट जी ओपन जी, नहीं मैं होगा मैं मेरे आपको से? बताता हूँ सेल ग्लोबली में क्या होता है। अक्सर दूसरे दो तीन मेथड होते हैं, उस मेथड के जरिए करना होता है, लेकिन अब मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। वजह वजह ये है कि जब आप एक स्टोर के अंदर, एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल मार्केट्स ओपन करते हैं, तो किसी एक मार्केट में भी आपका कोई मसला बनेगा, चाहे वो वेरिफिकेशन को लेके बनता है, किसी भी मसले को लेके बनेगा, तो आपकी सारी मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। लेट्स सपोज आपके यूएस में आपने काम कर रहे हैं, आप दुबई का ओपन करते हैं, अल्लाह ना करे आपका दुबई में कोई मसला बने, आपका यूएस वाला भी बंद हो जाएगा। आपका यूएस में कोई मसला बनता है, आपको दुबई वाला भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करें, अगर आपने मल्टीपल मार्केट्स में काम करा तो सेपरेट अकाउंट रखें। सेपरेट अकाउंट से मुराद, आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट एक बना लें, एक कंपनी वाला रखें, एक इंडिविजुअल रखें, दोनों को यूज करें। आपकी अपनी डिटेल पे बना हुआ है, वाइफ की डिटेल पे बना लें अगर मैरिड है घर पे, नहीं तो ब्रदर सिस्टर है उनकी डिटेल पे बना लें। इंडिविजुअल अकाउंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने देखना है कि भाई मैं एमपीएल कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करना है, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट पे गो ऑन करें। आप जब देखें कि भाई हाँ मेरा बूस्ट हो रहा है, उन्हीं की डिटेल पे कंपनी साइन अप करवाएं और उसको गो ऑन करें। और अगेन यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर कोई लोग आपको ये कहे कि भाई आपने कल को ट्रेडमार्क कराना तो आपको कंपनी तो जरूरी है, तो ट्रेडमार्क का भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। हम ट्रेडमार्क हमेशा अपने नाम पे करवाते हैं, कंपनी कल को बंद हो जाए आपको तो ट्रेडमार्क ही जाया हो जाएगा। तो हम हमेशा ट्रेडमार्क भी अपने नाम पे करवाते हैं और उसी को क्लेम करते होते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह सब हमारे अपने नाम पे होती है। तो बस बात वही है, अल्लाह हिदायत दे, लोग मिसगाइड बहुत करते हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से फिर काम नहीं चलता ना, समझा करें। अच्छा जी, और अजहर कियानी जी, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी, खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैं तो अभी रिसेंटली आपकी कम्युनिटी में ऐड हुआ हूँ। जी जी। तो मेरा सर, मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 मंथ से मैं हम्म। सुपर मार्केट में सेल कर रहा हूँ। ठीक है। ये वाइट लेबल। ठीक है। तो मैंने तकरीबन 30 पीस मंगवाए थे जो मैं एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो गए थे। अभी माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह। जो मेरी दूसरी इन्वेंट्री है वो वापस आ रही है, क्योंकि चाइना में छुट्टियां थी तो हम्म। इस वजह से लेट हो गया। तो जी सर जी। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि अगर मैं, मेरा मेरा बेसिकली अकाउंट जो बना हुआ है वो पाकिस्तानी, मेरे अपने ही आईडी कार्ड पे बना हुआ है, जी जी। पाकिस्तानी डिटेल्स में, जी जी। सऊदी मार्केट में। तो मैं अगर इस पे माइक्रो प्राइवेट लेबल करना चाहूँ तो वो हो सकता है? जी कर सकते हैं, लेकिन एक कश्ती पे क्या कहते हैं, एक बंदा दो कश्तियों पे सवार नहीं हो सकता। एक अकाउंट में अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आप उसमें माइक्रो प्राइवेट लेबल ना करें। क्यों? क्योंकि आजकल होलसेल को लेकर ना काफी इश्यूज चल रहे हैं। कभी भी अमेजोन कोई भी इनवाइस मांग लेता है, तो उसमें अगर आप, आपको होलसेल को, किसी होलसेल की लिस्टिंग को लेके अमेजोन इनवाइस मांग ली, कोई मसला बन गया, तो आपका एमपीएल जाया जाएगा। उसमें फिर आप ये कर सकते हैं, या तो आप होलसेल को प्रॉपर बंद करके सिर्फ एमपीएल करें, ठीक है,
या अगर आपने होलसेल भी करनी है तो साथ क्या करें, एक और अकाउंट बना ले, पाकिस्तानी डिटेल पे बना लें, उसके ऊपर एमपीएल कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और क्लियर करूं, एमपीएल करने के लिए आपको किसी भी मार्केट क्या सॉरी किसी भी कंट्री का अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने मीटू नहीं करना होता। हमें मसला तब होता है जब हमने मीटू करना हो और हमें पता हो कि यार हमें पाकिस्तानी डिटेल वाले पे या इंडिया डिटेल वाले पे कुछ प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, कुछ लिस्ट नहीं होते, तो वो मसला आता है होलसेल पे। लेकिन जब आपने अपनी लिस्टिंग बनाई नहीं है तो वो उसके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई कैटेगरी गेटेड नहीं होती। जब आप अपनी लिस्टिंग बनाते हो तो आप अपनी लिस्टिंग हर कैटेगरी में बना सकते हैं और जितनी चाहे उतनी मर्जी बना सकते हैं। मेरा खुद का पर्सनल जो अकाउंट है, जो मैं खुद का अपना एमपीएल कर रहा हूँ, और मैंने एक ही स्टोर के ऊपर अपने 2 ब्रांड अप्रूव करवाए हैं। मैं 2 ब्रांड्स को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन होता है, आप एक ही स्टोर के ऊपर मल्टीपल ब्रांड भी अपने लॉन्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक ब्रांड आप मेरा ना, जैसे ना मेरा नाम अदनान है, मैंने एक नाम अदनान के नाम से कर लिया, एक मोहम्मद के नाम से कर लिया, एक आसिफ के नाम से कर लिया, एक ट्रेंड स्किल्स के नाम से कर लिया, ठीक है, एक आप जैसे आपका नाम अजहर है तो एक अजहर के नाम से कर लिया। मल्टीपल कर सकते हैं, ये अमेजोन आपको अलाउ करता है, ठीक है, आप जितने ब्रांड करना चाहें। फिर आपकी मर्जी होती है कि आपने ट्रेडमार्क कितनों का रजिस्टर करवाना है, ब्रांड रजिस्ट्री कितनों की करनी है, क्लेम कितनों का करना है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके साथ कर सकते हैं। और एमपीएल शुरू करने के लिए आपके पास जितना बजट है आप उतने बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसको लोकली प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, वहीं से सोर्स करके कर सकते हैं। बस ये होता है कि जब आप एमपीएल कर रहे हैं तो कोशिश करें किसी और की ब्रांडिंग ना हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई और ब्रांड का प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग ना हो, कोई लोगो वगैरह ना हो। क्योंकि आप जब जाहिर सी बात है आप अपने नाम से कर रहे हैं तो उसमें कुछ और शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनवॉइस जरूरी है, चाहे आप होलसेल कर रहे हैं, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे आप माइक्रो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, इनवॉइस मस्ट है। Amazon आपसे प्रूफ ऑफ परचेज लाजमी लेता है, ठीक है, तो प्रूफ ऑफ परचेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपका अपना ब्रांड है, आप अपना माइक्रो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है आप जहां से भी परचेज करें आप उसकी इनवाइस रखेंगे। फिर Amazon ये नहीं कहेगा कि भाई हमें इस ब्रांड की इनवाइस चाहिए, क्योंकि वो आपका अपना ब्रांड होगा तो Amazon आपसे सिर्फ प्रूफ मांगेगा कि भाई ये चीज आपने परचेज किया, इसका प्रूफ हमें दिखा दें, बस दैट्स इट, ठीक है। तो वो आप चाइना से या जी। पाकिस्तान से, कहीं से, इंडिया से, कहीं से भी कर सकते हैं सोर्सिंग, मसला नहीं है। अच्छा सर, अच्छा सर, अगर फॉर एग्जांपल मैं होलसेल कर रहा हूँ, जी जी। तो होलसेल के लिए हमें कौन सी ऐसी चीजें जो हर अपने पास संभाल के रखनी चाहिए जो अमेजोन कभी भी हमसे मांग सकता है? देखें, होलसेल में सबसे पहले चीज डिपेंड करता है आप किस लिस्टिंग पे सेल कर रहे हैं। अगर वो लिस्टिंग किसी ब्रांड की है तो फिर Amazon आपको बाउंड करता है कि भाई आप उस ब्रांड से परचेज करें या उसके किसी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से परचेज करें। वरना अगर आप ये कहीं मैं और से, मी टू कर रहा हूँ। जी जी, वही मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ ना। वो हम्म, उसमें क्या होता है, इसमें Amazon कहता है कि भाई जिस ब्रांड की लिस्टिंग पे आप सेल कर रहे हैं उसके ऑथराइज बंदे की इनवाइस आपके पास होनी चाहिए। वहां पे Amazon क्या करता है, अक्सर चाइनीज इनवाइसेस एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। और हर मॉडल पे, जिस मॉडल पे भी आप काम कर रहे हैं, इनवाइस सबसे ज्यादा जरूरी है। इनवाइस आपका प्रूफ ऑफ परचेज होता है। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो Amazon सबसे पहले आपसे इनवाइस मांगता है कि भाई हमें इनवाइस दिखाएं, ताकि हम वेरीफाई करें कि आप वही ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या नहीं सेल कर रहे हैं जो उस ब्रांड का है, ठीक है। उसके लिए अगर आप नए हैं तो आप सिंपली क्या करें, आप मेरे कोर्सेज वाले सेक्शन में आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारा फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, Amazon होलसेल का फ्री कोर्स है, आप उसको देखें, उससे फायदा उठाएं। मैं एक मिनट पेज रिफ्रेश करता हूँ, गलत पेज पे चले गए हम। कोर्सेज वाले सेक्शन पे रहते हैं, ठीक है। ये Amazon मिडिल ईस्ट का कोर्स पड़ा हुआ है, आप इसको एक दफा रिव्यू कर लें, आपके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चीजें चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट ढूंढने हैं, सोर्सिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मेरा पेड कोर्स है, जब मैं पहले पेड करवाता था मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको जरूर देखूंगा। एक जी लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर। जी जी। अभी फॉर एग्जांपल हम एक माइक्रो माइक्रो प्राइवेट लेबल है, एक प्राइवेट हम्म। लेबल, इन दोनों में डिफरेंस आप थोड़ा सा वो कर दें। देखिए डिफरेंस, वो ऐसे तो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, उसके ऊपर भी मैंने, आपने मेरे ख्याल से मीटिंग लास्ट पे ज्वाइन की है, ठीक है। आप ये इसी चैनल पे आ जाएं, मैंने ना बड़े डिटेल पे वीडियो इसलिए बनाई हुई है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप ये वाली वीडियो देख लें, ठीक है, ये जो मैं सामने वीडियो इंशाल्लाह है, देख, आपने ठीक है। आपने ये रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है? जी जी, ये सेशन रिकॉर्डिंग पे है। आप फिर ये पोस्ट कर लें, मैं आपकी जी जी, जो ये बच्चे हैं अपलोड होगा। रिकॉर्डिंग पर। एक ये भी आपको एमपीएल की मिलेगी और ऊपर भी मिलेगी। इस वाली एमपीएल वाली जो रिकॉर्डिंग है इसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि आप एक पूरे प्रोडक्ट को शुरू से लेकर एंड तक किस तरह से लेके जाते हैं, उसकी किस तरह से केस स्टडी होती है, कंप्लीट केस स्टडी बताई हुई है, ठीक है। वो देख लेंगे, वहां से आपको कंप्लीट डिटेल में आइडिया हो जाएगा। सही है। मैं इंशाल्लाह आपका वो आने वाला बैच भी ज्वाइन करूंगा, ये माइक्रो प्राइवेट लेबल वाला। इंशाल्लाह, जरूर तो जरूर। इंशाल्लाह, चलो मेरा ही बस ये था, शुक्रिया बहुत बहुत। जी, नीचे क्वेश्चन आए हुए हैं सर, गिव अवेज की कोई ट्रिक बता, ट्रिक भी होती है, मींस कि हम एम्प्टी बॉक्स भेज सकते हैं फ्रेंड। देखिए आप नहीं भेज सकते ना, आप एफबीए कर रहे हैं, एफबीए में आपने थोड़ी सामान भेजना है, अमेजोन ने खुद भेजना है, तो अमेजोन खाली डब्बा कैसे भेजेगा।
ये तो एक कॉमन सी बात है। बाकी गिव अवेज कैसे लगाते हैं उसकी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप वो देख लें, उसको फॉलो अप करके आप अपने गिव अवेज का वाला काम कर सकते हैं। जी डिसेंट, आप अनम्यूट कर लें। एक तो नाम ऐसे लिखे होते अस्सलाम हैं वालेकुम लोगों ने। सर। जी वालेकुम सलाम। ये सर अब इसके लिए मैं आपके एक छोटे भाई ने ईमेल है उसको, तो मेरे ख्याल में उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिलाल। हिलाल, ये ले मैंने आपको अपडेट कर दिया, हिलाल कर दिया। जी। थैंक यू सर। सर मेरा दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है इनवॉइस से रिलेटेड। फॉर जी जी। एग्जांपल अगर हम अपनी लैपटॉप बनाते हैं तो उसके लिए भी इनवॉइस जरूरी होती है? देखिए, इनवाइस तो किसी भी मॉडल पे आप काम करेंगे, इनवाइस तो मस्ट है। आपके पास प्रूफ क्या है? अगर आपने वो इन्वेंट्री परचेज करके सेल करें, आपके पास क्या प्रूफ प्रूफ है? जब तक आप अपना ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर करवा लेते तब तक आपके पास इनवाइस होनी लाजमी है। जब आप अपना ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं उसके बाद अमेजोन आपसे कभी इनवाइस नहीं मांगता। ठीक है। लेकिन जब तक आपके पास ट्रेडमार्क और अपनी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तब तक अमेजोन आपसे इनवाइस मांग सकता है, क्योंकि तब तक आप उस ब्रांड के ऑफिशियली ऑनर नहीं है। ठीक है, आपके स्टोर पे वो अप्रूव है, लेकिन आप उसके 100% ऑनर नहीं है। आप 100% ऑनर तब होते हैं जब आप उसका ट्रेडमार्क वगैरह करवा के ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं, उसके बाद अमेजोन आपसे इनवाइसेस वगैरह कुछ नहीं पूछता। लेकिन उससे पहले अगर कोई कस्टमर आके आपकी लिस्टिंग पे कंप्लेन करता है तो अमेजोन आपसे इनवाइस पूछेगा। लेकिन फिर भी आपकी चाइनीज इनवाइस जो होगी वो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने सारी चीजें मेंशन करवाई होंगी, आपका टाइटल मेंशन होगा, आपने जो लिस्टिंग में यूपीसी बारकोड यूज किया है वो होगा, सारी चीजें मेंशन होगी। ठीक है। ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि मैं एक प्रोडक्ट सोर्स कर रहा हूँ तो उसके लिए एफडीए अप्रूवल जरूरी है। लेकिन हम्म। मेरा जो सप्लायर है वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो एफडीए के अप्रूवल है वो नहीं है। लेकिन वो अच्छा। उस सप्लायर से जो मैं सोर्स कर रहा हूँ उसकी मेरे ख्याल में प्राइस बहुत कम है। हम्म। दूसरा जो सप्लायर है वो कह रहा है कि मतलब मैं आपको जो $2 का दूंगा। ये जो कह रहा है मेरे पास एफडीए अप्रूवल नहीं है, वो कह रहा है कि मतलब 0.5 मैन्युफैक्चर हो जाएगा। देखिए, तो अप्रूवल सर मुरा इसके आप क्या होलसेल की सोर्सिंग कर रहे हैं? नो नो सर। सर मैं पीएल के लिए सोर्स कर रहा हूँ, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए एफडीए अप्रूवल जरूरी होते हैं ना, वो अच्छा, फूड एफडीए ऑथराइजेशन एफडीए प्रोसेस। एफडीए एफडीए मैं समझा एफडीए कह रहे हैं, एफडीए। एफडीए अप्रूवल देखें, वो कुछ सप्लायर आपको नहीं देंगे, वो आपको यही कहेंगे कि आपको अलीबाबा से जो दूसरी कंपनीज होती है सर्विस प्रोवाइडर अप्रूवल वाली, उनसे आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आ जाएगी। देखिए, आपको जो मार्जिन वहां से कम कर रहा है वो आपका मार्जिन वैसे ज्यादा हो जाएगा जब आप अप्रूवल करवाएंगे ना, टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, एफडीए अप्रूवल की रिपोर्ट बनवाएंगे, तो वो आपकी कॉस्ट वहीं आ जाएगी। ठीक है। तो आप मजीद किसी सप्लायर से कर चेक कर लें, किसी के पास ऑलरेडी अप्रूवल हो। नहीं तो फिर आप अलीबाबा पे सर्च कर लीजिएगा, एफडी अप्रूवल सर्विस प्रोवाइडर सर्च करेंगे ना, तो वहां पे काफी आ जाएंगे। उनसे आप कोटेशन ले सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका मैंने एफडी अप्रूवल करवाना है, क्या चार्जेस होंगे अगर मैं आपके पास सैंपल भिजवाता हूं तो। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अगर आप अमेजोन के अपने सर्विस प्रोवाइडर से लेने चाहेंगे तो उनसे भी ले सकते हैं। वो जब आप कंप्लाइंसेस चेक करते हैं ना तो नीचे आ रहे होते हैं सर्विस प्रोवाइडर के, एफडी अप्रूवल के लिए अमेजोन के अपने सर्विस प्रोवाइडर ही हैं। लेकिन मेरी बात माने तो चाइना वाले से ले लें, अमेजोन के जो अपने सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ज्यादा महंगे हैं। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। वो तो जब आप कंप्लाइंसेस देखते हैं ना तो कंप्लाइंसेस में सारे अमेजोन के प्रोवाइडर भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। जी। जी सदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। आपने एक वीडियो लगाई हुई है यूट्यूब पे जिसमें हम एमपीएल के प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। जी अगर जी। हमारा प्रोडक्ट जो हमने हंट किया है उस पर रिव्यूज 400 से कम ही हैं, जी जी। लेकिन जब हम उसका कीवर्ड उठाते हैं और हम्म कीवर्ड सर्च टर्म में डालते हैं तो वहां हम्म पे उसके जो कीवर्ड पे मेन जो आ रहे होते हैं ना, हम्म मतलब ऊपर के सेलर्स होते हैं, हम्म उनके रिव्यूज किसी के 1000 10,000 मतलब 5,000, किसी के 2,000, किसी के और दो तीन के 500। लेकिन हम्म सेल उनके पास भी आ रही थी, 500 हम्म वाले के पास भी सेल आ रही थी। हम्म। तो इस पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि टॉप के सेलर्स तो। देखें, हमने अपनी लिस्टिंग में रिव्यूज नहीं देखने होते, हमने देखना होता जी जी। पूरी एवरेज एवरेज। लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे कॉफी, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल कॉफी ग्राइंडर। अल्लाह भला करे, एक मिनट दें मुझे आप। जी जी। माउस असल में उधर इंटरनेट केबल के साथ लगाया हुआ है, तो एक बस मुझे दें। जी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कॉफी ग्राइंडर। अब मेरे पास इस टाइम हीलियम, मैं देखता हूँ मेरा वर्क कर रहा है या नहीं। मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ।
ये आ गया। अब ये ओपन हो रहा है, आवाज आपको क्लियर आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है क्लियर। अब ये देखिए ना, मैंने कीवर्ड सर्च किया, अब ये मेरे पास हीलियम से ही प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा क्योंकि मैं एक्सटेंशन वाला यूज कर रहा हूँ। अब ये कीवर्ड ओपन हो गया, ठीक है। मैंने कीवर्ड सर्च किया, अपना जो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड था पोर्टेबल कॉफी जी ग्राइंडर। सर। अब मैंने देखना है कि इस कैटेगरी में टोटल रिव्यूज क्या आ रहे हैं, एवरेज रिव्यू क्या आ रहा है। मैंने ये नहीं देखना कि एक प्रोडक्ट पे कितना आ रहा है। एवरेज जी। रिव्यू का मतलब होता है कि उस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टोटल एवरेज रिव्यू क्या आ रहा है, ठीक है। वो अगर आप हीलियम से देखना चाहें तो एनालाइज में आते हैं। अगर आप मैनुअल देखना चाहें तो सबसे पहले देखते हैं कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट लिस्टिंग कितनी है। अब अगर आप यहां ठीक हो देखें, गया। टोटल 990 लिस्टिंग्स है, मतलब इतना कंपटीशन नहीं है। जी। अगर यहाँ पे होता 2000, 3000, 5000, 10,000 तो मतलब कंपटीशन ज्यादा था। अगर हम किसी बड़ी ठीक। मार्केट में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज यूएस यूके में कर रहे हैं, तो वहां कंपटीशन ज्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है। ये छोटी मार्केट है, यहाँ पे इतना सेलर नहीं है, तो यहाँ के हिसाब से हमने कंपटीशन देखना है। अब हम एवरेज रिव्यू देखेंगे। एवरेज रिव्यू ये देखें, 59 रिव्यू, 100+ का टैग है, ओके है, ठीक है। यस। ये एक एक रिव्यू है, लेकिन अभी सेल शो नहीं हो रही, लेकिन इसने भी कुछ ना कुछ बेचा होगा। मैं अगर हीलियम से चेक करता हूँ तो हीलियम कह रहा है कि हाँ भाई 2 पीस तो वो ये बेच के बैठा है, ठीक है। ठीक हो लेकिन गया। इस जालिम ने प्राइस देखो, 277 लगाई। जी 277 पे भी वो, अगर उसने 2 पीस भी बेच लिया, मतलब वो अपने दिहाड़ी सीधी कर ली उसने। अब अगर यहाँ देखें, ये मैनुअल है, मैनुअल पुरानी चीज होगी। अच्छा, जब भी आप एमपीएल करें तो आपने देखना है कि मार्केट में ट्रेंड किस चीज का चल रहा है। अब पहले क्या होता था, मैनुअल कॉफी ग्राइंडर होते थे। अब क्या आ गया, पोर्टेबल आ गया। कस्टमर हैंडल वाली परचेज करेगा या पोर्टेबल परचेज करेगा, आप अपने ह्यूमर सेंस से बताएं। उसको क्या ज्यादा, पोर्टेबल पोर्टेबल सर। पोर्टेबल, उसको ज्यादा बेनिफिट उसमें है। उसने एक बटन दबाना है, उसके पास कॉफी ग्राइंड हो जानी है, उसने यूज कर लेनी है। वो इसकी तरफ यस। ज्यादा जाएगा, इसकी तरफ नहीं जाएगा। जबकि अगर आप देखें, 350 रिव्यू लेके बैठा है, ठीक है, बेच भी कम पैसों में रहा है, लेकिन सिर्फ अभी तक क्या महीने में 50 पीस ही बेच पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड अब नहीं रही। अब डिमांड किसकी है, इसकी है, पोर्टेबल की। पोर्टेबल। जबकि ये 59 रिव्यूज है और 100+ बेच रहा है। 100+ उसने पिछले महीने बेचे। अगर इस महीने का हम डाटा देखते हैं हीलियम की मदद से कि भाई इस महीने में इसने कितने बेचे हैं, इस महीने में अभी तक 59 वो बेच चुका है, ठीक है। सेल कर चुका है ये, क्योंकि अभी रमजान है, रमजान की जैसे सेल डाउन होती है, खाने पीने वाली चीजों पे थोड़ी सी डाउन होती है, क्योंकि इसमें आपको पता है कैफीन वगैरह ये चीजें होती हैं, तो ये कम है। और मार्केट भी हमारे वो टारगेट कर रहे हैं। अगर गोरों की मार्केट टारगेट करो तो उनको जरा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, उधर सेल बूस्ट ही कर दी, ठीक है। अच्छा, ठीक। मजीद अगर हम देखते हैं, अगर आगे देखें, 130 है, 10 रिव्यूज है। बात क्या है, प्राइस। यहाँ पे प्राइस टैग और थोड़ा सा प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वालिटी जो लग रही है देख के, वो फिनिश वो वाली नहीं आ रही जो यहाँ पे आ रही है ब्लैक वाले पे। यस। अगेन वही, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कोई सेल नहीं है, मतलब ठीक है। अब मजीद नीचे आएंगे, ये अभी हम मैनुअल देख रहे हैं। अब यहाँ पे 404 है, लेकिन 10+ है। 10+ में क्या है, रीजन रीजन प्राइस है। हमने प्राइस भी देखनी होती है। हम जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं उसमें देखना है कि एवरेज प्राइस क्या चल रही है। अगर यहीं पे, अगर आप ये देखो, 2 रिव्यूज के साथ 10 लेके बैठा हुआ है, और ये 404 के साथ 10 लेके बैठा है। अब मसला कहाँ पे है, मसला प्राइस में है। प्राइस। आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट की प्राइस भी होनी चाहिए। अब जबकि ये 60 में बेच रहा है, इसके पास ऑर्डर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे एवरेज एवरेज रिव्यू भी देखते हो, 400 एवरेज रिव्यू अभी तक हमें 400 मिला है, ठीक है। ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे 350 मिला, मतलब 300 400 की रेंज में अभी तक हम घूम रहे हैं। अब मजीद नीचे आते हैं, ठीक है, मजीद नीचे देखते हैं। ये एक हमें 2.5 मिला है, लेकिन ये 2.5 के साथ 20+ का टैग है। प्राइस अगेन बात वही आ गई, प्राइस। और ये है भी होलसेल की लिस्टिंग, इसके ऊपर मल्टीपल सेलर बैठे हैं, मतलब ये ब्रांड खुद यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ये है भी हैंडल वाला, पोर्टेबल नहीं है। पुराना। जबकि साथ यस। आते हैं, 404 पे 10 बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वो जिस प्राइस पे बेच रहा है वो तो अपनी दिहाड़ी सीधी कर ही रहा है। लेकिन हम इतनी हाई प्राइस में नहीं जाते। हम जब कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, हम मार्केट के हिसाब से करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम दुबई में कर रहे हैं, तो हम 30 से लेकर 150 की रेंज में प्रोडक्ट ढूंढेंगे। 30 दिरहम से लेकर 150 की रेंज में हम ढूंढेंगे, उसी रेंज में प्रोडक्ट फाइनल करेंगे, उसी को लेके चलेंगे। अगर हम ज्यादा प्राइस पे जाते हैं तो हम जो रेगुलर कस्टमर है उसकी रेंज से निकल रहे हैं, फिर हम सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी में चले जाते हैं। और प्रीमियम कैटेगरी का कस्टमर कम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को, ठीक है। यूएई में आपको प्रीमियम कैटेगरी में मिलेंगे, लेकिन सऊदी में आपको थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने हाई सेलिंग प्रोडक्ट सेल करने हैं, हाई मार्जिन रखने हैं, फिर आपको ब्यूटी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर सऊदी वहां पागल है वुमेन्स, आपको पता है, लेडीज का ब्यूटी कैटेगरी में तो फिर सबसे ज्यादा सेल है। सऊदी और दुबई में सबसे ज्यादा सेल है वो ब्यूटी कैटेगरी में है। लेकिन उस कैटेगरी में जाने के लिए आपको बजट भी ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए, उसमें फिर कंप्लाइंसेस भी ज्यादा है, सर्टिफिकेशन भी ज्यादा होती है। अगेन आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये एक हमें 2.5 वाला सबसे ज्यादा रिव्यूज वाला मिला है। उसके अलावा 12 है, 181 है, 181 है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिस्टिंग पे सेल ना आने की वजह क्या होती है, रिव्यूज तो हैं लेकिन सेल क्यों नहीं आ रही। कुछ रीजन ये होता है कि वो लिस्टिंग काफी टाइम से डेड पड़ी होती है, मतलब जो सेलर होता है वो आउट ऑफ स्टॉक होता है, या फिर वो शिप फ्रॉम आउटसाइड कर होता है। शिप फ्रॉम आउटसाइड मतलब एफबीएम कर रहा होता है। वो जब हम उस लिस्टिंग को कंप्लीट रिव्यू करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि उसमें मसला क्या है।
ठीक है, इसका अगर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालाइज में वो बताएगा कि क्या कुछ बिका भी है या नहीं बिका। ठीक है, अगर लोड हो जाता है तो अक्सर यहाँ ये जो माशाल्लाह पाकिस्तान का इंटरनेट है इसमें 5G चल रही है यहाँ, तो वो 5G सर में इसका इसमें लोड मतलब ही है होता कि रहता हमें है। ये देखें हमें अभी यहाँ रहा। रिव्यूज अगर ज्यादा भी हों तो इतना इशू नहीं होता जी, लेकिन इतने भी किसी नहीं, सेलर्स के। आपने ये भी देखना है ना, आपने ये भी देखना है कि एवरेज रिव्यूज क्या चल रहे हैं। अब मैंने अगर आपको एक ठीक। क्राइटेरिया बताया कि आपने 1000 से नीचे नीचे वाले रिव्यूज वाले प्रोडक्ट्स पे जाना है, तो उसमें हाँ पता जी। है प्लस पॉइंट क्या होता है? प्लस पॉइंट ये है कि जितने रिव्यू कम होंगे उतनी लिस्टिंग की एज कम होती है। एज कम मतलब उतना कंपटीशन कम, उतना आपको पीपीसी कम चलानी पड़ेगी, उतना दूसरे लोगों को टक्कर कम देनी पड़ेगी। जितने रिव्यूज ज्यादा होंगे उतनी लिस्टिंग पुरानी होगी, और Amazon पुरानी लिस्टिंग को ज्यादा प्रमोट करता है बनिस्बत नई लिस्टिंग को। ठीक है, तो उसको कंपटीशन देने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि अगर कंपटीशन कम है, आपने देखा कि भाई कम रिव्यूज वाली लिस्टिंग है, और उस तरह के आप जो डिजाइन आपने सेलेक्ट किया उस डिजाइन वाले भी कम लोग हैं, तो आपका लिस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो जल्दी रैंक होता है। ठीक है, ठीक सर। अब यहाँ पे अब हम नीचे दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो एवरेज हमारे रिव्यूज हैं। ये हो गया मैनुअल तरीका। अब अगर आप पेड वाले टूल है आपके पास, हीलियम है, तो आप सिंपल एनालाइज उस कीवर्ड पे जाके एनालाइज प्रोडक्ट करें, यहीं पे आपको सारा चीजें मिल जाएंगी। आपको एक एक प्रोडक्ट देखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सारी चीजें वो शो करवा देता है। सारा डाटा उस कैटेगरी के उस कीवर्ड के अगेंस्ट जितना भी डाटा होता है वो आपको फेच करके दिखा देता है। अब यहाँ पे पहले पेज पे जितनी भी हमने लिस्टिंग देखी है, पहले पेज पे जो भी आपकी 50 लिस्टिंग आ रही है, 40 लिस्टिंग आ रही है, ये उसका सारा डाटा आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे ये 53 लिस्टिंग्स का हमें डाटा शो करा रहा है, 53 एसेंस का डाटा शो करा रहा है कि ये जो 53 लिस्टिंग्स है, ये टोटल रेवेन्यू 1,05,717 दिरहम का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एवरेज जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो 2000 दिरहम बना रही है एवरेज एक लिस्टिंग। ठीक है, एवरेज जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 350 तक जा रही है, इससे नीचे नीचे या इससे ऊपर नहीं जा रही, मतलब इसके करीब करीब ही है। जैसे कि हमने देखा कोई 70 वाला भी है, कोई 150 वाला भी है, कोई 250 वाला भी है, कोई 300 वाला भी है। तो एवरेज जो प्राइस है वो 350 तक जा रही है। ठीक है, एवरेज जो बीएसआर चल रहा है वो 50,000 तक जा रहा है, तकरीबन 46,980 तक जा रहा है। एवरेज जो रिव्यूज है वो 740 तक जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं, मतलब ये एवरेज चल रहा है। तो इस तरह होता है। बाकी डिटेल में देखने के लिए यहाँ से नीचे डिटेल में भी आप देख सकते हैं हर प्रोडक्ट का। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसने अभी जो बेचे हैं, ठीक है, पिछले महीने में इसने 40 बेचे थे, इस महीने अब तक ये 30 बेच चुका है। अब तक जो रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, टाइटल के काउंट क्या है, बीएसआर इसका क्या चल रहा है, किस प्राइस पे बेच रहा है, कितने सेलर है, एक ही सेलर है, कितनी इसके टोटल रेटिंग है, 4/4 है, कितने अब तक रिव्यूज ले चुके हैं, 48 रिव्यू ले चुका है, इस महीने इसका एक रिव्यू बढ़ा है। ठीक है, पार्सल का साइज क्या है, स्टैंडर्ड साइज है, बाय बॉक्स किसके पास है, डीएक्स मोको के पास है, एफबीए कर रहा है। प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, वेट क्या है प्रोडक्ट का, 2.4 kg, मतलब 3 kg का प्रोडक्ट है इसका, ये वो बड़ा ग्राइंडर है, कंप्लीट साइज वाला। जी सर, वो ठीक है, महंगे वाला है जी जी। और ये लिस्टिंग बनी कब थी, 24 तारीख 2022 को बनी थी। टोटल 39 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको डिटेल मिल जाती है प्रोडक्ट की हीलियम की मदद से। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यस सर, काफी हो गया। बस, एवरेज हमने देखनी है, हमने उसकी हाँ, एवरेज क्या है, एवरेज देखनी है। हमें एवरेज जित तकरीबन 1500 तक होनी हाँ चाहिए। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, 1500 तक भी जा सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है, हमने बस ये और देखना होता है, अगर आपके पास टूल नहीं है, आसान अल्फाजों में आपने ये देखना है कि भाई अगर उसके ऊपर 10 बंदे बैठे हैं तो क्या 10 बंदों में से कोई 8 बंदों के पास सेल आ भी रही है या नहीं आ रही। अगर 10 बैठे हैं और उनमें से 10 के पास ही सेल नहीं आ रही, एक दो के पास सेल आ रही है, तो मतलब डेड है मार्केट, वो कैटेगरी डेड है। ठीक हो गया सर, ठीक है थैंक यू, बहुत जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट है जी मजर। जी मजर, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से जी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना आपके कोई 3-4 दिन पहले कम्युनिटी ज्वाइन किया, मुझे किसी बंदे ने ना आपका लिंक सेंड किया था। जी जी। तो मैं ये रील वगैरह देख के ही ना इंटरेस्टेड हुआ हूँ ऑनलाइन काम में। पहले मेरा हम्म। ना बिल्कुल नील एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी मैं अच्छा, स्टार्ट करने लगा हूँ। सही सही। तो कुछ कहते हैं, जी जी, कुछ कहते हैं 2026 में मार्केट बड़ी सैचुरेटेड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसमें ना सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो अच्छा, आप मुझे सर क्या एडवाइस करेंगे, मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, या फिर शॉपिफाई से इसका कोर्स करूँ या अमेजोन का करूँ, मतलब आप मेरे लिए क्या बेस्ट सर चूज करेंगे? देखें आप मेरे चैनल पे थैंक यू। अमेजोन का भी कोर्स पड़ा हुआ है, शॉपिफाई का भी कंप्लीट नहीं हुआ। शॉपिफाई की भी सिर्फ 4 क्लासेस हुई हैं, स्टोर डिजाइनिंग तक हुई है, आगे हंटिंग और लिस्टिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, रमजान भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैंने कंप्लीट करना है, जब कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिटी में सबको बता दूंगा कि कंप्लीट हो गया। वैसे 4 क्लासेस अभी तक अपलोड पड़ी हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो मेरा अमेजोन होलसेल का कोर्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, चैनल पे आप जाएंगे ना, वहाँ पे चैनल पे है,
ये कोर्सेज वाले सेक्शन में। मैंने पहले भी बच्चों को बताया, ये कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट 12 क्लासेस का कोर्स पड़ा हुआ है। आप वो कोर्स देखें, कोर्स देख के अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन लें। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको किस तरफ जाना है। अगर आप कहते हैं कि आपने क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म चलना है, मतलब लंबे टाइम तक खेलना है, तो आप अपना माइक्रो प्राइवेट लेवल की तरफ जाएं। अगर आप कहते हैं कि बस शॉर्ट टाइम के लिए चलना है, थोड़ा बहुत काम चलता रहे, तो आप होलसेल की तरफ जाएं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन उससे पहले जब आप वो एक दफा कोर्स कंप्लीट रिव्यू कर लेंगे, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं शॉपिफाई वाला भी जब कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर दोनों देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस तरफ जाना है, कौन सी चीज आपको आसानी से समझ आ रही है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से चीजें नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि आप कोर्स देख लें, वो देख के आप अपना एक अकाउंट बना के उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, बेशक होलसेल की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, होलसेल की प्रैक्टिस कर लें, कोई एक आधा प्रोडक्ट सोर्स करके टेस्ट करके उसको कर सकते हैं। बाकी मार्केट तो हमेशा से सेचुरेटेड रही है, मार्केट आज से थोड़ी है। मार्केट मैंने जब 2019 में शुरू किया था तब भी लोग मुझे यही कहते थे। अगर मैं लोगों की सुनता तो मैं तो अब तक अमेजोन का ना करता। और मैं सिर्फ कोर्स नहीं कराता, मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मैं क्लाइंट्स के माइक्रो प्राइवेट लेवल लॉन्च किए हुए हैं, उनके प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। और मेरा खुद का भी है, मैंने 2019 में अपना अकाउंट बनाया था, पासपोर्ट पे ही, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही अकाउंट बना हुआ है। बीच में मैंने होलसेल की, और पिछले तकरीबन 1.5 साल से मैं उसके ऊपर अपना एमपीएल कर रहा हूँ। मेरा दोनों मार्केट्स में एमपीएल चल रहा है, सऊदी में भी चल रहा है, दुबई में भी चल रहा है, एक ही स्टोर के ऊपर। ठीक है, सेम प्रोडक्ट दुबई में भी लॉन्च करता हूँ, सेम प्रोडक्ट सऊदी में भी लॉन्च करो, और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अगर मेरा सेम मेन बिजनेस होता ही कोर्सेज का, तो फिर तो मैं यूट्यूब पे पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस बनाता, रोज वीडियोस बनाता, इतनी वीडियोस होती है कि सोच होती है आपकी। लेकिन मेरा मेन बिजनेस अमेजोन का ही है। मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, इसमें ब्रांड लॉन्च करवाता हूँ, प्रॉपर ब्रांड लॉन्च करने की सर्विस देता हूँ। अगर किसी ने परसेंटेज पे डील करनी हो तो उसके ऊपर भी हम चलते हैं, सारी चीजें हैं। और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। ट्रेनिंग में भी ये होता है कि हर स्टूडेंट को पहला प्रोडक्ट लॉन्च करवाने में हम कंप्लीट हेल्प करते हैं। सिखाया तो जाता है आपको सारा, लेकिन उस सिखाने के साथ साथ आपका जो पहला, मतलब जो जैसे एक बच्चा चलना सीखता है ना, उसका पहला स्टेप होता है, पहला कदम होता है। तो पहला कदम आपका यही होता है कि आपका पहला प्रोडक्ट, क्योंकि सारे जो मसले मसाइल आपको आते हैं वो हमेशा आपको पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने में आते हैं। तो वो हम आप बच्चे को साथ साथ खुद करवाते हैं, ताकि उसका पहला स्टेप क्लियर हो, उसके बाद उसको आगे पूछना ही पड़ता है। जब वो पहला स्टेप क्लियर कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो जाता है कि वो खुद बताता है कि हाँ यार मैंने कहीं से सीखा है, मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर उसका पॉजिटिव फीडबैक भी होते हैं। ठीक है, बाकी जितना फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है वो इंशाल्लाह मैं बनाता रहता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ। और इससे आपको बहुत फायदा होगा, जब आप मेरी 2-4 वीडियोस देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको चीजें समझ आएंगी, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। बाकी रह गया शॉपिफाई। देखिए, अगर आप कहते हैं आप फुल टाइम फ्री हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फुल टाइम अगर आपको नहीं करना है तो फिर आप शॉपिफाई की तरफ जाएं। अगर पाकिस्तान में शॉपिफाई करना है तो ठीक है, पाकिस्तान में शॉपिफाई करने के लिए आपको फुल टाइम करना पड़ता है, और 50% रिटर्न है, ये अपने माइंड में पहले रखिएगा। कि अगर आप 100 पार्सल भेज रहे हैं तो 50 वापस आना ही आना है, हमारे डेली का आते हैं। अगर हम 100 भेजते हैं 50 वापसी आता है, तो ये कॉमन है, इसको माइंड में रखना है। इसलिए मार्जिन आपने इतने रखने होते हैं कि 50 वापस भी आए, तो वो आपको दुखे ना। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या साइड बाय साइड कोई और काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं दिन में से 2 या 3 घंटे निकाल सकता हूं, तो फिर आपके लिए अमेजोन बेस्ट है। ठीक है, और अगर आप इसको फुल टाइम करना चाहें तो फिर तो सबसे बेस्ट है। ये आपके ऊपर होता है। और एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी चीज करनी है उसका फैसला खुद से किया करें, लोगों की बातें ना सुना करें। लोग तो बस ऐसे हैं कि बस क्या बोलूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है वरना मैं बताता कि लोग कैसे हैं। ठीक है, लोग तो ऐसे हैं कि वो आपको सीधा रास्ता पूछेंगे ना, वो आपको उल्टा रास्ता बताएंगे। ठीक है, और खास तौर पे मैं किसी और का नहीं कहता, मैं सिर्फ हम पाकिस्तानियों को कहता हूँ। हम पाकिस्तानियों का माइंडसेट ये है कि हम किसी को कोई चीज बताते नहीं है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार हम बता देंगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी, वो चीज दुनिया से ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकी सेचुरेशन की बात अगर आप कहें तो हाँ बढ़ी है, सेलर बढ़े हैं, हर साल सेलर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हर साल सेलर बढ़ते हैं तो हर साल सफाई भी होती है, हर साल अकाउंट भी डीएक्टिवेट होते हैं। अगर एक साल में अगर 1 लाख सेलर बढ़ा है, 1 लाख अकाउंट नया बना है, ठीक है, तो 50,000 कम भी हुआ है। वो साथ साथ चलती रहती है। आपने किस तरह से चलना है मार्केट में, आपने मार्केट को कैसे कैप्चर करना है। अगर आप पुराने तरीकों पे, ठीक है, अगर एक किसान है उसने खेती बाड़ी करनी है, अगर वो पुराने तरीकों पे ही रहे, बैलों के साथ हल चलाता रहे और खेती बाड़ी करता रहे, तो वो महीने में जाके या 2 महीनों में जाके एक ही फसल लगा पाएगा। जबकि वो नए तौर तरीकों के साथ चलेगा, ट्रैक्टर्स को यूज करेगा, मशीनरी को यूज करेगा, तो वो महीने में 4 फसलें 5 फसलें भी लगा पाएगा। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चल रहे हैं। अगर आप खुद को ओल्ड रखेंगे, पुराने मेथड के जरिए काम करते रहेंगे अमेजोन पे, तो आप पुराने ही रहेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप डे बाय डे खुद को अपडेट करते हैं, खुद को अपडेट करने का तरीका क्या होता है, नई से नई चीजें एक्सप्लोर करो, अमेजोन पे नई से नई चीजें टेस्ट करो। हर चीज टेस्ट करने से ही आती है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें, हर चीज हो जाती है, हर चीज का हल है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन ना हो। ठीक है।
जी, और कोई ओके, सवाल थैंक आपका? यू। जज़ाकल्लाह सर, आप शुक्रिया। बिला झिझक होकर स्टार्ट करें। देखिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, जब तक हम अपने हाथ से कोई चीज ना करें तब तक वो चीज मुश्किल ही है। जब हम कर लेते हैं वो आसान है। जी इंशाल्लाह सर, ज़रूर अब मैं इंशाल्लाह। आपको अपना बताऊं तो मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से अब ज्यादा हो गया, मैं अब भी सीखता हूँ चीजें। Amazon एक ऐसी चीज है, ये खत्म नहीं होती। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है ना, ई कॉमर्स हम किसको कहते हैं? ई कॉमर्स हम कहते हैं ऑनलाइन चीजों को बेचने को। चाहे वो Amazon पे बेच रहे हैं, चाहे अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं, चाहे शॉपिफाई पे बेच रहे हैं, चाहे टिकटॉक पे बेच रहे हैं, वो ई कॉमर्स है। और डे बाय डे आपकी हर चीज ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन नहीं होनी। अब क्या चीज है, आपकी हर चीज ऑनलाइन होनी, तो ऑनलाइन जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर लेते हैं, आप दूसरे पे भी कर लेते हैं। वजह क्योंकि सब प्लेटफॉर्म के थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन होता एक ही तरह से है। प्रोडक्ट हर हर प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स हंटिंग भी करनी है, सोर्स भी करनी है, लगानी भी है, बेचनी भी है, ऑर्डर भी आने हैं, सारा सेम ही होता है। ठीक है, तो आप इजी होके स्टार्ट कर सकते हैं। बात लोगों की बातों में नहीं आना। लोगों की बातों में आएंगे तो बस लोग तो दूसरे को किसी को खुश भी नहीं देख सकते। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ना कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, वो अकाउंट वेरिफिकेशन आई हुई है हमारे सेक्शन 3 की। जी जी। तो वो मैं क्लाइंट को आज उसको सारी बतानी चीज़ें कि तुझसे एक तो पासपोर्ट, बैंक हम्म स्टेटमेंट हम्म। और कंपनी इनकॉर्पोरेशन लेटर। देखिए उमेर, तो आपने ना उनको कहना है कि जो अकाउंट बनाते हुए डॉक्यूमेंट सबमिट किया था ना, लेट्स सपोज आपने पासपोर्ट पे अकाउंट बनाया था, तो पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रख लेना और स्कैन की हुई कॉपी पे रख लेनी है पीडीएफ फाइल में। क्योंकि वो जब आप वीडियो हम्म कॉल वेरिफिकेशन अटेंड करने लगते हैं ना, सबसे पहले आपने हम्म डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, फिर वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आपकी शुरू होती है। उसमें आपके हम्म सामने एक एजेंट होता है, कभी उसने कैमरा बंद किया होता है, कभी उसने कैमरा ऑन किया होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉल कहाँ कनेक्ट होती है। किसी हम्म इंडियन के साथ कनेक्ट होती है, किसी गोरे के साथ कनेक्ट होती है, या किसके साथ होती है? क्योंकि आपकी कॉल कनेक्ट होती है डायरेक्ट यूके या यूएसए की टीम के साथ। वहां पे अक्सर आपको सपोर्ट पर्सन में पाकिस्तानी भी मिलते हैं, इंडियन भी मिलते हैं, और गोरे भी मिलते हैं। ठीक है, हम्म लेकिन वो हम्म आपसे पूछते हैं कि आपने किस लैंग्वेज में उनसे कन्वर्सेशन करनी है। आप हिंदी सेलेक्ट कर लें तो ज्यादा बेस्ट है, ताकि आपको बात करने में आसानी हो। मतलब उर्दू में उनको कह सकते हैं। ठीक है, हम्म तो उसमें आपने हम्म बस कॉन्फिडेंस होकर सारा बताना है। वो डॉक्यूमेंट का पूछेगा, आपने डॉक्यूमेंट दिखाना है। अकाउंट का पूछेगा किस पर्पस के लिए बनाया था, अगर कोई अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट किए हुए हैं तो उसका उसके बारे में पूछ सकता है कि कहाँ से सोर्स किए हैं। ठीक है, अगर इनवाइसेस का पूछ ले तो फिर आपको इनवाइसेस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज सेल कर रहे होते हैं तो हमने रिकॉर्ड रखना होता है, इनवाइसेस रखनी होती है, ताकि वो हमसे मांगे तो हम उनको दे सकें। बाकी आईपी का इतना इश्यू नहीं आता है मेरे ख्याल से। आप आईपी का भी पूछ रहे थे। आईपी का तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप उसको बताओ कि यार वो मेरी होमलैंड है, मैं उधर विजिट करता रहता हूँ। ठीक है, ये मेरी दूसरी कंट्री है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ या वर्क करता हूँ या बिजनेस के लिए आया हूँ। इस तरह आप उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फर्दर के लिए कोशिश किया करें आरडीबी और ये चीजें यूज ना किया करें, हमें इनकी तो जरूरत वो नहीं है। ये इंटरव्यू बस ये 3-4 बातों से रिलेटेड ही होगा? आपने मेरी मेल भी पढ़ी है। जी जी, आपकी मेल में उन्होंने अभी तक प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ वो हाँ डॉक्यूमेंट मेरे से रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो मतलब यही चीजें पूछ के इंटरव्यू हो जाएगा? हाँ, इसमें ये होता है कि वो डिटेल में चले जाते हैं। डिटेल में इस तरह चले जाते हैं कि आपसे ईमेल पूछ लेंगे, अपन स्टोर की ईमेल किया है, और अगर आपने चाइल्ड एक्सेस बस नहीं देनी, चाइल्ड एक्सेस आपने अकाउंट की रिमूव कर लेनी अगर बनाई भी हो। और उसको क्लाइंट को समझाना है कि वीए का जिक्र नहीं करना, क्योंकि वो अक्सर उनको पता होता है। ये जितने भी टीम पे बैठे होते हैं ये हमसे ज्यादा होशियार होते हैं, इनको पता होता है, ये डेली बेस पे इंटरव्यू कर होते हैं। ये आपको बातों बातों में पूछने पूछने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपने किसी से हेल्प तो नहीं ली, आपने किसी से सर्विस तो नहीं ली। आपने कहना नहीं हम्म भाई, मैंने खुद यूट्यूब वगैरह से सीखा है, सारा कुछ खुद किया, किसी से कोई हेल्प नहीं ली। ठीक है, जब आप जिक्र हम्म करते हैं हेल्प ली है, तो फिर वो आपसे बातें गोल गोल घुमा फिरा के आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई हम आपको मेल करते हैं। मेल में फिर आपसे पूछेंगे कि भाई आपने जिससे जिससे सर्विसेज ली हैं, जो आपका एजेंट था या जो भी था, उसके साथ आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो बताएं, उसके साथ जो आपके लेन देन हुए उसकी स्टेटमेंट दिखाएं। और फिर आप केस को ज्यादा लंबा कर देते हैं। ठीक है, हम्म बाकी कुछ वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में कुछ पूछते हैं, कुछ में कुछ पूछते हैं, लेकिन कॉमन जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया जो कॉमन पूछते हैं, क्योंकि आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें इनवाइसेस का जिक्र नहीं किया गया। अभी पिछले दिनों मैंने करवाया, उसमें सारी चीजें यही थी, साथ में प्लस इनवाइसेस का भी था। उसमें तो फिर हम्म हमसे उन्होंने डिटेल में पूछा, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने एफबीएम किया था, अपने पास इन्वेंट्री मंगवा के वहां से एफबीएम भी करता रहा और अमेजोन भी भिजवाया था। तो उन्होंने डिटेल में पूछा था कि भाई आपने जिस सप्लायर से लिया उस सप्लायर के साथ आपकी जो बातचीत हुई है ईमेल के जरिए किस तरह हुई है वो हमें दिखाएं। आपने जो सामान मंगवाया है उसके कोई प्रूफ वगैरह दिखाएं, इमेजेस वगैरह दिखाएं, आपने जो सामान भिजवाया अमेजोन उसकी कोई डिलीवरी की रसीद वगैरह दिखाएं। तो हमारे पास तो वो सारा डाटा था, हमने सबमिट करवाया और अप्रूव हो गया।
तो इस तरह का सवाल हमसे तो नहीं ना पूछा जाएगा ये, मतलब मैं मुझे इस बात का डर है। देखें उसमें मेंशन नहीं है, उसमें मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होता तो वो डायरेक्ट उसका पूछते। हाँ लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट अकाउंट के ऊपर कोई लिस्टिंग वगैरह हुई है तो मे भी उनको पूछ सकते हैं कि आपने ये कहाँ से सोर्स की है, इस तरह करके। और अगर वो पूछेंगे फिर आप बताओगे सप्लायर के डिटेल, तो फिर उस सप्लायर का वो प्रूफ मांग सकते हैं। हाँ 5-10 हजार ऑर्डर तो हुए पड़े हैं उस अकाउंट पे, और किया प्रोडक्ट था, ब्यूटी एफबीए की किया था सेल, या एफबीएम तो एफबीए किया तो ब्यूटी की प्रोडक्ट सेल करते। चाइना वाले। लेते तो ऑथेंटिक है, लेकिन ये है कि नहीं बस बस सीधी वो बात बताओ, सीधी बात बताओ, मुझे पता है जी प्रोमोज ऑथेंटिक के होता साथ है। ना काफी ऑर्डर, प्रोमोज के साथ हमने ना डिस्काउंट के साथ काफी ऑर्डर लिए हैं। तो वो कंपनी ने ना इसके नाम पे कोई भी नहीं है सब क्लाइंट के ना हम्म। इनवॉइस में बिलिंग एड्रेस है। यार इनवाइसेस के प्रूफ तो है ना कि परचेजिंग की हुई है। वो भी सिर्फ 5 ऑर्डर इसके बैंक से हैं, बाकी वो बाकी और बैंकों से हैं। यार कोई मेरे बैंक से मतलब, ऑर्डर लगा होगा। यार जहां से भी आपके पास प्रूफ तो है ना, परचेज प्रूफ तो है ना, हिस्ट्री ईमेल्स वगैरह तो नोटिफिकेशन तो होंगे ना जो शो करवा दो कि ये परचेजिंग हुई हुई है। जी जी हुई है, बस वो मैं कह रहा हूँ बिलिंग एड्रेस मैच नहीं कर रहा है इसकी कंपनी से। यार बिलिंग क्योंकि एड्रेस अगर वो नहीं नहीं, बिलिंग एड्रेस सब पे सेम है या एक ही है? डिफरेंट है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज उठा के बीटा कंपनी हाउस से उन पे डिस्काउंट ले लेके इन्वेंट्रियां बाय की हुई हैं। क्योंकि इनवाइस के ऊपर जो आपका एड्रेस होता है ना, वो एड्रेस आप चेंज कर सकते हो, इनवाइस पे नहीं चेंज करते, हम अकाउंट में चेंज करते होते हैं। जब भी आपका कोई ऐसा मसला बने, आपका डॉक्यूमेंट से मैच ना हो रहा हो और आपने सबमिट करना हो, तो हमेशा अकाउंट की सेटिंग में जाओ, जो शिपिंग सेटिंग होती है ना, वहां पे जो आपका शिपिंग एड्रेस होता है वो अपडेट कर दिया करो। ठीक है। हम्म वो अकाउंट में अपडेट करोगे ना तो वो एडिटिंग में नहीं आता। वो फिर अमेजोन को हम्म आप शो करवा सकते हैं कि यार ये मेरे शिपिंग एड्रेस पे मैंने सामान मंगवाया था, आपको अमेजोन को ये कह सकते हैं। और शिपिंग एड्रेस आपने सेलर सेंटर में ऑलरेडी अपडेट कर दिया होता है, तो वो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी आप और करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। अब जो चीज उन्होंने पूछनी है उनसे हम मना तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि ऑर्डर इतने ज्यादा हुए हैं और आपके पास प्रूफ भी इस तरह के नहीं है, तो बस दुआ कोई करें भी कि वो इनके ज्यादा पास डॉक्यूमेंट डिटेल में हमारे ना पास जाए। पूरे नहीं है डॉक्यूमेंट इनवाइसेस वगैरह ना। बस यही दुआ करें कि वो ज्यादा डिटेल में ना जाए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट पूरी नहीं होते तब ज्यादा मसला बनता है। बस ये मुझे इस बात की खुशी है कि आपने वो जो वीडियो में तसल्ली है, यानी कि इस बात की जो वीडियो में दिखाए हैं लोगों के नोटिफिकेशन, उनमें तो बड़ी डिटेल में पूछा हुआ है। जी जी इसी सेशन की इतनी क्वांटिटी का प्रूफ दिखाओ, कहाँ जी 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 परचेज की है। जी जी हमसे तो कुछ भी नहीं ऐसा पूछा गया। जी जी वो मैं आपको वही बर्स कर रहा हूँ ना, कि देखें सबसे पहले चीज होती है जब भी कोई अमेजोन को नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो वायलेशन का किसी चीज का, सबसे पहली चीज होती है उसको समझना। अगर आप हम्म उस चीज को समझ के समझे बगैर कोई चीज सबमिट कर रहे हो तो फिर मसला बनेगा। फिर अमेजोन उस चीज को इतना लटकाता है कि सोचे आपकी, क्योंकि वो फिर फ्रॉड एक्टिविटी डाल देते हैं, वो स्पैम में डाल देते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये बंदा ही फ्रॉड कर रहा है, ये स्कैम है। क्योंकि 80% लोग कर भी यही रहे होते हैं, लोग चाइना से मंगवा के कॉपी सेल कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म से परचेज करके डिस्प्यूट ओपन कर देते हैं और फिर कॉपी उसको सेल कॉपी करते सेल हैं। करने का तो सर माइंड था अभी, पर पहले ही ये सेक्शन 3 आ गई तो फिर वो देखो ना, गलत तरीके जा रहे थे ना, नियत गलत हुई था, नियत खराब हुई तो ये हुआ। बस वो हालांकि मैं हाँ किया नहीं, हाल मतलब बड़े दिनों से मुझे पता था। वो मैं ईबे पे तो मेरे फ्रेंड्स काफी चाइना ही सेल करते हैं और उनको आज तक पॉजिटिव रिव्यूज ही आ रहे हैं। यार ईबे और आज चीज है, ईबे और चीज है, अमेजोन बहुत डिटेल में देखता है। ईबे तो है ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर मोस्टली ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग ही होती है। तो हम्म ईबे 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 की पॉलिसीज अपनी है, अमेजोन की अपनी है। अमेजोन की पॉलिसीज बहुत सख्त है, ईबे की तो पॉलिसी ऐसी है कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो तीन से हम्म चार माह बाद वो आपको फंड रिलीज कर देता है। अमेजोन नहीं करता। हम्म अमेजोन जब तक आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा और आप अमेजोन आपका फंड नहीं देगा, फंड क्या इन्वेंट्री भी नहीं देता। और 8 महीने बाद अमेजोन आपकी जो पैसे पड़े होते हैं उनको भी खा जाता है, जीरो जीरो कर देता है फंड। बस ये हमारा यही इशू था कि फर्स्ट ऑर्डर पे डिस्काउंट मिलता था। हम्म यानी कि सप्लायर के साथ जब बनाते थे तो हम क्या करते थे कि मल्टीपल कंपनीज उठाई, हम्म। मल्टीपल अकाउंट बनाए मल्टीपल ईमेल से, और इस तरह परचेजिंग करके अपना चला रहे थे सर्किट। यार अब ये ये सेक्शन तो 3 वही है चीज ये। है ना, ये तो वही चीज है, हम्म जब 2018 में हमने ड्रॉप शिपिंग की थी यूएस में, हम लोग उस टाइम हम्म सैम्स क्लब से परचेजिंग करते थे। ठीक है, सैम्स हम्म सैम्स क्लब और वॉलमार्ट से करते थे। तब क्या होता था, एक ट्रिक थी, वहां पे कुछ हम्म बड़े बड़े ब्रांड्स थे, उनके पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्ट्स थे, उनको हम हम्म ऐड कर लेते थे, शिपिंग फ्री हो जाती थी। जैसे ही ऑर्डर शिप हम्म होने लगना ना, शिप होने से पहले हमने पेस्टिसाइड का ऑर्डर कैंसिल कर देना, मतलब हमारा ऑर्डर भी हो जाता था, शिपिंग भी फ्री हो जाती थी और हमें डिस्काउंट भी मिल जाता था। तो ये चीजें हम्म। चलती थी। तो ये अब नहीं वर्क करती, अब ये साथ साथ अब अमेजोन ने बहुत सी पॉलिसीज चेंज कर दी हैं। अब खासतौर पे जब आप एफबीए या एफपीएम कर रहे हैं, कोई भी मॉडल पे कर रहे हैं, इनवाइस सबसे मस्ट है। ठीक है, इनवाइस प्रूफ ऑफ हम्म परचेज आपके पास होना मस्ट है। हम्म। ठीक है। तो चलिए ये अल्लाह चीजें हैं, खैर बाकी करे आप करवाएं, बस। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। और ये दूसरा मुझे हीलियम 10 का ये बता दें, इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो बड़ा महंगा है गूगल पे।
तो आप उससे क्यों परचेज कर रहे हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, अगर किसी ने परचेज करना है वो मुझे बताए, मैं उनको नंबर दे देता हूँ, मैं आपको बंदे का नंबर देता हूँ, उससे परचेज कर लें। ये पोर्टल बेस हीलियम है, इसकी मैंने आप वीडियो बनाई हुई है। नंबर शेयर कर दें ग्रुप में ना। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ये हीलियम पोर्टल वाला आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। आप ये वीडियो देख ठीक लें, है। ये यहाँ पे हीलियम वाला कहाँ गई, ये रही, ये देखेंगे, इसमें मैंने बताया हुआ इसको कैसे यूज करना है। इसका नंबर शेयर कर देता हूँ। ये बंदा आपको 1000 रुपए में प्रोवाइड करेगा, ठीक है, 1000 रुपए में। ठीक इससे कम में आपको कोई भी इस तरह का हीलियम प्रोवाइड नहीं करेगा जिसमें सारी चीजें वर्किंग हो। इसमें हर चीज वर्किंग है, ठीक है। और है। 1000 रुपए ठीक है। आपने इसको कहना है कि सर अदनान से नंबर लिया, उन्होंने 1000 रुपए का, आपने 1000 रुपए ही देने हैं, ठीक है। अगर आप ओके नंबर ओके। नहीं, नाम नहीं लेंगे तो वो आपको खुद ही, आपको समझ आ जाएगी कि वो नहीं जब नहीं, आपको रेट इंशाल्लाह मैं बताएगा, वो आपको आपका खुद ही तो सही। नहीं नहीं, वो आपको खुद ही रेट जब ज्यादा बताएगा, फिर आप खुद नाम बताओगे, वो आपको डिस्काउंट कर देगा। तो ठीक हो गया। उसको मैंने ऑलरेडी कहा हुआ कि यार जब स्टूडेंट है हमने डिस्काउंट करना है। जो डायरेक्ट आपके पास आ रहा है वो आपका कस्टमर है, वो मेरा नहीं है। जो मेरे थ्रू है उसको डिस्काउंट करके देना है, वही रेट देना जो मुझे। मैं खुद जो पर्सनल परचेज करता हूँ 1000 रुपए में परचेज करता हूँ, हर मंथ परचेज करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यूज कर रहा हूँ। हर चीज वर्किंग में है, सेरेब्रो वर्किंग में है, रिवर्स हंटिंग वर्किंग में है, सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारे आपके वर्किंग में है। आपने ये वॉलमार्ट के लिए यूज करना है, वॉलमार्ट के साथ भी ये कनेक्ट होता है, टिकटॉक शॉप के साथ भी कनेक्ट होता है, सबके लिए यूज होता है। आपने कीवर्ड सर्चिंग करनी है, एनालाइज करना है, लिस्टिंग को एनालाइज करना है, अपनी लिस्टिंग कन्वर्ट करनी है, इंडेक्स चेकर करना है, ठीक है, सेरिब्रो करना है, ब्लैक बॉक्स, हम जो हंटिंग करते हैं वो ब्लैक बॉक्स से ज्यादा करते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक हो सिंपल गया मेथड सर। है, वो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है ब्लैक बॉक्स की भी, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख के अपने उससे कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स से। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी सर। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहे? अच्छा, नीचे कमेंट में आया हुआ है। देखिए खुरम, उस गिव अवेज का तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस बताई हुई है, बाकी आप एम्प्टी नहीं कर सकते। अगर आप एफबीएम कर रहे होते तब आप एम्प्टी भेज सकते थे, ठीक है। इसकी दूसरी ट्रिक ये होती है कि आप प्राइस कम करके कर सकते हो। लेट्स सपोज आपका 40 पे सेलिंग हो रही है, आपने जब ऑर्डर लगवाना हो तब आप इसकी प्राइस 30 पे या 20 पे ला सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा रैंकिंग पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अमेजोन का एल्गोरिथम है ना, वो डिटेक्ट करता है कि यार पहले इसकी प्राइस ये थी, फिर इसकी कम हुई, फिर इसकी ज्यादा हुई। तो जब हमारी एडवर्टाइजिंग ये रैंकिंग चल रही हो तो अब हम उसमें ज्यादातर प्राइस अप डाउन नहीं करते, छेड़ाछाड़ी नहीं करते। अच्छा जी मोहम्मद उमैर, आपका तो मैंने आइडिया आंसर कर दिया हीलियम का, ठीक है। अजहर सर आपका नेक्स्ट बैच, जी मेरा जो इलीट बूट कैंप है ना, इलीट बूट कैंप, वो इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, अल्लाह भला करे, आपका रमजान के बाद, ठीक है। देखिए जो मेरा कोर्स है उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। मार्केट में मे बी मेरे से कम में भी करवा रहे होंगे, लेकिन मेरी कमिटमेंट है, मेरी कमिटमेंट आपको पता है कि मेरी कमिटमेंट ये है कि मैं आपको फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करवाने में कंप्लीट हेल्प आउट करता हूँ, ठीक है। बाकी जो मेरी फीसेज हैं उसके लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे कोर्सेज वाले सेक्शन में है, मैं आपको यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये दो है। अब ये है 1-to-1 मेंटोरशिप लेंगे उसकी 120 है, ठीक है। एलीट बूट कैम्प करेंगे उसकी 60 है। इसमें दोनों में काम सेम है, इसमें भी वही चीज सिखाऊंगा, इसमें भी वही चीज सिखाऊंगा। ये ऑनलाइन जूम पे है, ये भी ऑनलाइन जूम पे है, लेकिन अगर फिजिकल आप आके करना चाहते हो तो फिजिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपकी मर्जी का टाइम होगा, आपकी मर्जी की मार्केट होगी, ठीक है। जब आप कहेंगे तब क्लासेस होंगी, आपकी मर्जी के डेज होंगे, आपकी मर्जी की टाइमिंग होगी, आपकी मर्जी की मार्केट होगी। इसमें ग्रुप में जितने मेंबर होंगे, वैसे हम 10 मेंबर का ग्रुप बनाते हैं, उतने ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। 10 मेंबर्स के बीच में वोटिंग होगी कि कौन सी मार्केट सिलेक्ट की जाए, मार्केट के बाद कौन से डेज सिलेक्ट किए जाए, कौन से डेज के बाद कौन सी टाइमिंग सिलेक्ट की जाए, वो होती है, उसके बाद चलता है। और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में है, ठीक है, ग्रुप दोनों में बनता है, हेल्प आपको कंप्लीट की जाती है। और पहला अगर आपके पास हर डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज रेडी है, तो कोर्स के दौरान ही आपका अकाउंट बनवा के आपके प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग शुरू करवा दी जाती है। आपका एक प्रोडक्ट भी फाइनल करवाया जाता है, उसमें आपको हंटिंग में वगैरह सारी चीजें हेल्प की जाती हैं, सोर्सिंग में हेल्प की जाती है, और आपका पहला प्रोडक्ट लॉन्च करवाया जाता है, ताकि कोर्स के दौरान ही आपका पहला प्रोडक्ट वर्किंग में आ जाए, ठीक है। मार्केट में और भी लोग बैठे हैं, लेकिन कोई आपको ऐसी कमिटमेंट नहीं करेगा, ठीक है, और आपको इस तरह की सपोर्ट नहीं देगा, इस तरह से आपको सिखाएगा नहीं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने काम के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप मेरी फ्री एजुकेशन से आइडिया ले लें कि अगर मैं फ्री में आप लोगों को इस तरह का सिखा रहा हूँ तो पेड पेड में किस तरह का सिखाऊंगा। पेड कोर्स इसलिए रखा गया है क्योंकि हर बंदे के टाइम की एक वैल्यू होती है, ठीक है। आप अगर किसी को टाइम देते हैं तो आप उसके बदले में चार्ज करते हैं ना, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपको सैलरी किस चीज की लेते हैं? अपने टाइम देने की सैलरी लेते हैं ना, इसी तरह मैं भी अपने टाइम की चार्ज करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर किसी ने सर्विसेज लेनी हो, अपना ब्रांड लॉन्च करवाना हो, उसके बाद बजट हो, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहता, तो कॉन्टेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, उसकी सर्विसेज भी देता हूँ, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, उन टर्म्स एंड कंडीशन पे हम चलते हैं, और A to Z हम कंप्लीट सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल हो? खुरम सर, ब्रांड से कांटेक्ट कैसे किया जाए, प्रोफेशनल या कॉल्स कैसे की जाए? देखिए ब्रांड्स को कॉल के बजाय आप ईमेल्स के जरिए कांटेक्ट करें, ठीक है। ईमेल के जरिए आप ब्रांड्स को कांटेक्ट करें।
सबसे पहले आप डायरेक्ट ब्रांड को कांटेक्ट करें, फिर ब्रांड अगर आपको रिस्पांस देता है कि भाई हम आप ये अलाउ नहीं करें, तो आप उनसे पूछें कि आपके कोई ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिर अगर आप दुबई में कर रहे हैं तो आप उस ब्रांड से पूछें कि क्या दुबई या इसके आसपास किस कंट्री में आपका कोई ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमें दुबई के लिए सामान प्रोवाइड करे। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। बाकी मैं ब्रांड वाले काम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो मिल जाएगी। बाकी मजीद एक नई अपडेटेड वीडियो बनानी है ब्रांड से रिलेटेड, उसके ऊपर भी बनाऊंगा कि आप प्रॉपर ब्रांड को कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जो सिर्फ होगी इसी टॉपिक पे, और कोई चीज नहीं होगी। अच्छा सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी बता दें कि ब्रांड्स, अच्छा मैंने बता दिया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई चीज पूछना चाहे तो मुझे बताएं, मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ। अगर सबके ओके हैं तो हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। ये आज का सेशन आप लोग को जैसा भी लगे, आप लोगों ने ग्रुप में लाजमी बताना है। अच्छा, ग्रुप में भी मैंने पहले क्या था, सिर्फ कम्युनिटी थी, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर वाली कम्युनिटी बना दिया ताकि आप वहां पे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। फेवर में इस पूरी इन्फॉर्मेशन, जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बदले में आप लोगों से सिर्फ बैकअप में यही चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि वो लोग जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन फ्री कोर्स अवेल कर सके। जो मेरा जितना भी डाटा फ्री में पड़ा है, इससे आपको उनको हेल्पफुल हो जाएगी। क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन चैनल पे मैंने प्रोवाइड की हुई है, इतनी इन्फॉर्मेशन भी लोग नहीं प्रोवाइड करते, वो आपसे पेड चार्ज करते हैं, आपसे छोटे छोटे मसलों के हल के लिए आपसे पेड चार्ज करते हैं। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उन चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को इस चीज से फायदा हो। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे चैट पे बता दें या वॉइस पे बता दें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँ, एंड करूँ, ताकि हमारी रिकॉर्डिंग डाउनलोड होगी और इसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि जिन लोगों ने मिस किया वो देख सकते हैं। जी, असदुल्ला, हिलाल, खुरम, मजर, आप चारों में से किसी का कोई सवाल हो या हम वाइंड अप करें? चलें, चलें, ठीक हो गया। चलें तो ओके है, इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक फिर हम एक सेशन रखें, ठीक है। टाइम की शॉर्टेज होती है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा साथ साथ कोशिश करूंगा कि हर वीक में एक सेशन हुआ करे, और हर सेशन हम अलग टॉपिक पे किया करेंगे। जैसे आज का टॉपिक हमारा एमपीएल का था, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम होलसेल पे कर लेंगे, या ब्रांड्स पे कर लेंगे, या अकाउंट क्रिएशन पे कर लेंगे, किसी एक टॉपिक पे कर लेंगे। वो हम ग्रुप में वोटिंग करा लिया करेंगे, जिसकी ज्यादा वोटिंग होगी हम उस टॉपिक पे कर सेशन रख लिया करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।